वेलकम टू द मॉड्यूल 10 एंड इट्स स्ट्रेटजीज। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हाउ टू डू हेज ऑप्शन सेलिंग एंड हाउ टू ट्रेड कॉन्फिडेंटली विद इट इन द स्टॉक मार्केट। हेज ऑप्शन सेलिंग समझने से पहले पहले लेट्स डीप डाइव इनटू द ऑप्शंस। गाइज, हम डेली काफ़ी वीडियोस देखते हैं ऑप्शन बाइंग की ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट्स नज़र आ रहे होते हैं एक छोटे कैपिटल से, एंड स्कैल्पिंग गेन्स भी होते हैं कई सारे ट्रेडर्स के। एंड अगर ये ट्रेडर्स बाइंग कर रहे हैं, कोई ना कोई तो जरूर सेल कर रहा होगा इन द मार्केट, बिकॉज बिफोर बाइंग और बिकॉज बिफोर बायर बाइंग समथिंग, someone has to sell it before it. This is the logic. So option selling is just the opposite of option buying. In this, the trader sold the contracts. Let me share an example. अगर मार्केट ऊपर जा रही हो, example, Nifty is totally bullish today and going on to upward direction. And अगर आप at the money call बाय कर लेते हैं, जिसका प्रीमियम ऑप्शन चेन पे आज 200 रुपीज के आसपास चल रहा होगा, then you are a option buyer because you have paid the premium for it. 200 multiplied by 50 क्वांटिटी इज इक्वल टू 10,000 एंड ये 10,000 कॉस्ट आपके अकाउंट से डेबिट होगी। एंड अगर आप जज कर पा रहे हैं कि मार्केट इज नॉट सुपर बुलिश एंड इट्स गोइंग अप स्लो बाय स्लो एंड छोटा सा मूव आने के बाद रेंज बाउंड हो सकती है, then you can sell the at the money put because put will lose its value during an upward move. In this criteria, put premium will be credited in your account because you sold it. Guys, जब मुझे पता चला ऑप्शन का इन माई स्टार्टिंग टाइम, मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करता था, वेदर इट्स एक्सपायरी और नॉन एक्सपायरी डे इन द वीक, एंड दिस स्टार्टेड losing trade streaks in my career. After these losses, I turned my brain to grab option selling knowledge because big players and market movers were doing option selling. जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े institutions हैं, वो option selling करते थे, आज भी करते हैं और करते भी रहेंगे because they want to be remain king in the market. गाइज, ऑप्शन सेलिंग एक तरह से आइसक्रीम की तरह है। जब आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल देते हैं, इट मेल्ट्स डाउन। इसी तरीके से ऑप्शन के प्रीमियम भी मेल्ट होते जाते हैं टाइम के बीतने के साथ। इफ यू बाय ओटीएम ऑप्शन, इट विल बी जीरो इफ इट स्टेट्स आउट ऑफ द मनी ऑन इट्स एक्सपायरेशन डे। ऑप्शन को हम यूज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में फॉर वेराइटीज ऑफ पर्पस, जैसे कि हैजिंग करने के लिए, रिस्क लिमिटेशन करने के लिए और रिस्क लिमिटर के लिए, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन करने के लिए, इन बुलिश मार्केट प्रॉफिट लेने के लिए, रेंज बाउंड मार्केट में भी प्रॉफिट लेने के लिए एंड बेरिश मार्केट में भी प्रॉफिट लेने के लिए हम ऑप्शन को यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ऑप्शन एंड द एसोसिएटेड रिस्क बिफोर ट्रेडिंग देम इन द मार्केट। अगर आप ऑप्शन हेजिंग एंड ऑप्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 इज बेस्ट फॉर दैट। 5 ऐसी चीजें क्यों हर एक ट्रेडर को ऑप्शन सेलिंग अडॉप्ट एंड ऑप्शन सेलिंग के बारे में जानना चाहिए। द फर्स्ट वन इज income generation. Income generation through option selling in the stock market is popular strategy for investors. By selling option, individual can collect premium upfront, which serves as a consistent income source. For example, selling curved call on the stock means future buy कर लेना और ऊपर से call को बेच देना, right? टाइम बीतने के साथ call का प्रीमियम जो extrinsic value है वो खत्म होती चली जाएगी। Alternatively, cash secured put can be employed to potentially buy stock at a discount while earning premium income. तो ये काफी तरह की डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, आप कर सकते हैं मार्केट में, राइट। सेकंड पार्ट है जो व्हाई वी हैव टू अडॉप्ट द ऑप्शन सेलिंग, कि रिस्क मैनेज हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कई ऑप्शन सेलर हैं वो सोचते हैं यार मैं अगर सेल कर दूं तो मेरा रिस्क नहीं मैनेज हो पाएगा, अगर मैं कोई ऑप्शन बाय कर लूं डे टाइम पे तो मेरा रिस्क काफी बड़ा है, मैं मैनेज नहीं कर सकता। बट अगर एक बार आप हैजिंग के बारे में समझने लगे तो आप अपने स्टॉप लॉस को जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। आप इस तरीके की स्ट्रेटजी भी डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट में जो टोटली सिक्योर हो, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए चाहे नीचे चली जाए, आपका जितना स्टॉप लॉस निश्चित है उतना ही होगा, उससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। मान लीजिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है मार्केट में कि उसमें लॉस 200 से ज्यादा ना हो और प्रॉफिट 400 से कम ना हो, तो इस तरीके की डिप्लॉय कर सकते हैं हम हैजिंग यूज करके इन द ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। टाइम डिके, माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन सेलर का एक तगड़ा दोस्त होता है, काफी अच्छा दोस्त होता है इन द मार्केट, वो है टाइम डिके, जिसे हम कहते हैं थीटा।
जैसे जैसे टाइम बीतते चला जाता है, जो ऑप्शन होता है उसका प्रीमियम गलता जाता है अगर वो ओटीएम हो। तो हमें इसको दोस्त की तरह यूज करना चाहिए। हम ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करके एक टेक्निक के साथ इस पर्टिकुलर टाइम डिके को कैप्चर कर सकते हैं थ्रू द प्रीमियम्स। राइट, मोस्टली ये न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं, वहां से टाइम डिके का काफी फायदा होता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, ऑलरेडी 60 to 70% हम विन कर चुके होते हैं क्योंकि टाइम डिके हमारे साथ है। जैसे जैसे एक्सपायरेशन और एक्सपायरी डे नजदीक आता रहेगा, जो प्रीमियम है ओटीएम वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो अगर हम छोटी सी एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी यूज कर लें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या नॉन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, एक मेथड यूज कर लें और इस पर्टिकुलर ऑप्शन हैजिंग को यूज कर लें, तो we can work in the market with a 80-85% accuracy as well, more than that as well. So high probability trades हम कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में with the option selling and hedge option selling. Option selling is a valuable strategy for those who are seeking to generate regular income in the stock market by leveraging market volatility and time decay. अभी आपको ऑप्शन के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स लर्न अ ग्रेट डायरेक्शनल ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजी। अगर हमें कोई ऐसा मेथड मिल जाए जिस मेथड से हमें पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, या थोड़ा सा एक्यूरेसी हो जाए उसमें कि हमारी मार्केट 60-70% तो बुलिश होने वाली है, वी कैन डिप्लॉय दैट स्ट्रेटजी। हम वो मेथड भी देखेंगे कि मेथड कैसे बना सकते हैं डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल फाइंड करने का, एंड किस तरीके से अपनी हेजिंग ऑप्शन स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट में। सो फर्स्ट लेवल यही रहने वाला है स्ट्रेटजी बनाने में, वेयर वी हैव टू यूज द डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। और कब यूज करनी है, इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज करेंगे, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, कंसेप्ट एंड लॉजिक क्या होने वाला है स्ट्रेटजी का। फोर्थ पार्ट, हाउ टू ट्रेड इट विद द सिंपलेस्ट वे इन द मार्केट। सो अगर कुछ अभी ना समझ आए, इन द कमेंट बॉक्स यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट एज सुन एज पॉसिबल, राइट। तो हम स्ट्रेटजी पार्ट शुरू करते हैं। आप प्लीज कोशिश करिए, कुछ भी वीडियो वॉच कर रहे हैं अगर ना समझ आए तो रिपीट करिए फिर से सेक्शन, ताकि आप अच्छे तरीके से उसे समझ पाएं एंड स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से समझिए। उसके बाद प्लीज इस पे बैक टेस्ट जरूर करिए ताकि कॉन्फिडेंस आ सके लाइव ट्रेड से पहले पहले। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हाय गाइस, वेलकम टू द प्रैक्टिकल पार्ट नाउ। डायरेक्शनल हेज ऑप्शन एमएमएस स्ट्रेटजीज को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे डायरेक्शनल का एनालिसिस करना है और कैसे लॉजिक के साथ हमें एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है मार्केट में। सो हेज ऑप्शन एमएमएस स्ट्रेटजीज, मैथमेटिकल मैनुअल स्ट्रेटजी सिस्टम स्ट्रेटजीज, राइट। एमएमएस का यही मीनिंग है। हम जो भी ट्रेड लेंगे वो एक प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेड ही लेंगे मार्केट में। सो we will have a three variation different strategies की, right. First one will be the simple spreads and second one will be the double hedge spreads, third one will be the blast double hedge spread, right. हम ये तीन डिप्लॉय करेंगे मेथड्स इन द मार्केट विद थ्री वेरिएशन। वैसे तो दो ही वेरिएशन आएंगे, सिंपल स्प्रेड एंड डबल हेज स्प्रेड। डबल हेज स्प्रेड को हम दो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो और तरीके से मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। पहला एक सिंपल डायरेक्शनल एनालिसिस करके एंड सेकंड एक प्रॉपर कंट्रैक्शन पैटर्न पे ब्लास्ट होने के बाद डिप्लॉय कर सकते हैं। डबल हेज स्प्रेड में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ वेरी बेस्ट मेथड टू एडजस्ट द क्रेडिट स्प्रेड्स, एंड सिंपल स्प्रेड्स में हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, राइट। तो लेट्स फोकस ऑन द सिंपल स्प्रेड फर्स्ट, डबल स्प्रेड उसके बाद, एंड लेटर ऑन डबल हेज स्प्रेड ऑन ब्लास्ट, राइट। ये तीन तरह की स्ट्रेटजीज रहने वाली हैं। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तीनों एक तरह की जो स्टार्टिंग है, स्टाइल है, नेचर है, वो सेम है। बस थोड़ी सी वेरिएशन के कारण ये इनके मोमेंटम और रिस्क रिवार्ड चेंज हो जाते हैं एंड एक्यूरेसी चेंज हो जाती है। वेरी बेस्ट मेथड, आप स्टार्ट करिए सिंपल स्प्रेड से, बैक टेस्ट करिए, देन स्टार्ट विद द डबल हेज स्प्रेड और उसे बैक टेस्ट करिए, देन यू कैन डिप्लॉय द डबल हेज स्प्रेड एनी वेरिएशन यू नीड, राइट। सिंपल स्प्रेड एंड डबल हेज स्प्रेड है क्या चीज, किस तरीके का पे ऑफ ग्राफ बनता है, लेट मी शो यू। सिंपल स्प्रेड इज जस्ट एट द मनी सेल एंड आउट ऑफ द मनी बाय। ये सिंपल स्प्रेड बन गया हमारा। इस तरीके का पे ऑफ ग्राफ, अगर मार्केट नीचे जाएगी यू विल बी हैव अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच, अगर मार्केट ऊपर जाएगी यू विल हैव अ लॉस ऑफ दिस मच, बट दिस इज टोटली प्रोटेक्टेड। इस वाली स्ट्रेटजीज में जो आप इस चैप्टर में स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं, आइदर आप 10 दिन होल्ड करें, 20 दिन होल्ड करें, जितना यहाँ पर प्रॉफिट लिखा हुआ 858 रुपीज मैक्सिमम प्रॉफिट, इससे ज़्यादा कभी भी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। एडजस्टमेंट करके हो सकता है बट नॉर्मल कंडीशन में
मार्केट चाहे 5000 पॉइंट ऊपर चली जाए नीचे चली जाए, यू विल नॉट एबल टू मेक मोर प्रॉफिट राइट नाउ इन दिस कंडीशन। बट एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट भी है कि हमें मैक्स लॉस इतना ही रहेगा, चाहे गैप डाउन चाहे गैप अप हो जाए, मार्केट ब्लैक स्वॉन इवेंट आ जाए मार्केट में, 10,000 पॉइंट मार्केट नीचे भी ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए अगले 10 15 20 दिनों के अंदर, फिर भी हमारा जो मैक्स लॉस है वो 642 रुपीज़ ही रहेगा विद द वन क्वांटिटी। एस्टिमेटेड मार्जिन इन द क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी इज 20,500। तो ये एक्सपायरी डे पे थोड़ा और कम हो जाता है और नॉर्मल डेज पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट इसी के आसपास रहेगा। दिस इज अ सिंपल स्प्रेड स्ट्रेटजी, option hedge strategy. And what is the double hedge spread strategy? Sell at the money and buy one OTM and increase the quantity of one side, whichever you want, in which you have a direction right now। उसके हिसाब से आप इस तरीके का पे ऑफ ग्राफ बना पाएंगे कि आपकी डायरेक्शन, आप नीचे को सोच रहे हैं मार्केट, यू विल हैव अ दिस मच ऑफ प्रॉफिट 8 and max profit is 2309, max loss is 690, this area, but this is also totally protected। मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज डेबिट स्प्रेड कॉल्स क्रेडिट स्प्रेड क्यों प्रेफर करता हूँ फॉर द होल्डिंग द ट्रेड शॉर्ट टर्म ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि ये फुली रिस्क प्रोटेक्टेड होती है। मीन्स अगर मार्केट नीचे भी जाएगी, अगर आपने आज ट्रेड ली है, आप कंफर्ट तरीके से उस ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, आपका एनालिसिस पता है निफ्टी इज गोइंग टू डाउनफॉल फॉर कमिंग 10 डेज 20 डेज, आपने एनालिसिस किया है, एक वॉल्यूम रेंज बनाई है, एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाई है, उसके एनालिसिस पे आप ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने के बाद आपको पता है पहले ही एडवांस में भी कहाँ पर मेरा कितना स्टॉप लॉस है और कितना प्रॉफिट होने वाला है फॉर द कमिंग एक्सपायरी। उससे क्या होगा कि यू कैन स्लीप, यू कैन वर्क, यू कैन randomly do other works as well in the market and other work also you can operate in your day to day life। एक कंफर्ट आ जाता है, हमें पता है पहले ही कि हमारा 1000 रुपीज़ लॉस है एंड 2000 रुपीज़ प्रॉफिट होने वाला है। 1000 से कभी भी 10-20 रुपीज़ ऊपर नहीं जाएगा एंड 2000 से कभी भी नीचे नहीं आएगा अगर हम वहाँ तक ट्रेड होल्ड करते हैं। तो ये कंफर्ट हमें ना रिलायबिलिटी देता है एंड नॉर्मलाइज करता है हमारा बिहेवियर और माइंडसेट इन दिस स्टॉक मार्केट। दैट्स व्हाई बिग प्लेयर्स यूज दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, हेज स्ट्रेटजिस्ट, ताकि वो बड़े कैपिटल पे भी काम कर पाएं। छोटे कैपिटल पे तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, वी कैन स्टार्ट विद दिस स्ट्रेटजीज 20,000 25,000 40,000, बट एक बड़े कैपिटल तक भी लेके जा सकते हैं इन स्ट्रेटजीज को इजीली, क्योंकि दीज आर टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। सिंपल स्प्रेड क्या होता है? सिंपल स्प्रेड जस्ट सिंपल थिंग, आपको एक एट द मनी कॉल सेल करनी है और आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करनी है, एट द मनी पुट सेल करनी है एंड आउट ऑफ द मनी पुट बाय करनी है। ये मैं सिमुलेटर यूज़ करने वाला हूँ आपको स्ट्रेटजी समझाने के लिए। ये आपको स्टॉक मॉक पे सिमुलेटर मिलेगा। इसकी जो कोस्टिंग है वो कोस्टिंग है 399, इट्स अ कोस्टिंग फॉर 1 मंथ। एंड अगर आप फ्री प्लान चूज़ करना चाहते हैं, आई होप न्यू अकाउंट जो भी मेंटेन करता है उनको 1 डे फ्री प्लान मिलता है ये पर्टिकुलर। आप एक दिन में जो भी बैक टेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं ऑन दिस। सेकंड, यू कैन आल्सो यूज द एल्गो टेस्ट ऑप्शन एंड आल्सो देयर विल बी अ फ्री ऑप्शन टू डू द एनालिसिस ऑन these strategies on the historical data। सो क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है? मान लीजिए निफ्टी 50 सेल कॉल एट द मनी 17,600 की कॉल आपने बेची है और 17,800 की पुट आपने बाय की है एंड दिस इज अ क्रेडिट स्प्रेड। 66 विल बी द नेट प्रॉफिट इनकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्प्रेड। ये स्प्रेड स्ट्रेटजीज समझने के लिए, क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, ऑल दिस हेजिंग स्ट्रेटजीज एंड नॉर्मल ऑप्शन स्ट्रेटजीज समझने के लिए आप मॉड्यूल 4 को अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट प्रॉपरली, अगर नहीं अभी तक आपको समझ आया ये सारे कंसेप्ट। हमारा जो पहला पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है स्ट्रेटजीज का लॉजिक एंड डायरेक्शनल कैसे एनालिसिस करनी है कि मार्केट ऊपर को जाने वाली है या नीचे को जाने वाली है, उसको हम सिस्टमेटिकली कैसे वेरिएशन लेंगे, एक प्रोबेबिलिटी लेके आएंगे वहाँ पर। सेकंड पार्ट क्या करेंगे, लॉजिक क्या रहने वाला है हमारा डिप्लॉयमेंट का और हम कैसे डिप्लॉय करेंगे उस टाइम फ्रेम पे, उस टाइम पे स्ट्रेटजी। ये मैं एक दो ट्रेड बैक टेस्ट करके आपको शोकेस करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू भी आए, ताकि आप भी उस बैक टेस्टिंग से अच्छे तरीके से समझ के पास्ट 1-2 ईयर्स के बैक टेस्ट कर पाएँ। मैं हमेशा आपको कहूँगा कि बैक टेस्ट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट
while you are working in the stock market. Backtesting on historical data when you are a systematical and a rule based trader is must for everyone. अगर ये भी strategies यूज करने जा रहे हैं तो मस्ट है आपके लिए बैक टेस्ट एंड बैक टेस्ट, राइट? सो डायरेक्शनल एनालिसिस कैसे करना है, लेट मी शो यू। फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेटजी का कि हमें कभी भी मार्केट में एंट्री करनी है तो पहले तो ये पता होना चाहिए डायरेक्शनल क्या किस चीज को है, राइट? बुलिश मार्केट किस क्राइटेरिया में है, किस जोन में है, और बेरिश। तो डायरेक्शनल कैसे एनालिसिस करेंगे? पहला जो इंडिकेटर यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं सुपर ट्रेंड, एंड दूसरा इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं RSI। सुपर ट्रेंड एंड RSI बोथ आर द लैगिंग इंडिकेटर, बट इतना भी लैग नहीं करते अगर हम कैंडल क्लोज पे इन पे एंट्री करें। Whenever you are working with the super trend और RSI, just wait करिए कैंडल क्लोज कर होने का उस टाइम फ्रेम पे, राइट? सो सुपर ट्रेंड जब ग्रीन सिग्नल देगा इट विल बी अ बाय फॉर अस, एंड सुपर ट्रेंड अगर रेड सिग्नल देगा इट विल बी अ सेल फॉर द ट्रेड। RSI अगर 60 से मार्क ऊपर जाके क्लोज होती है, 60 से ऊपर जाके क्लोज होती है, दिस विल बी द बाय फॉर इंडिकेशन। RSI अगर 40 से नीचे आती है तो इस विल बी द सेल फॉर आवर सेल, it will be our sell indication. So let me go on the बैंक निफ्टी टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सुपर ट्रेंड का फंक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है एंड RSI का। आप पीरियड्स को अच्छे तरीके से सेटिंग देख लीजिएगा। दिस इज आर नॉर्मल सेटिंग। पॉज करके अच्छे से वीडियो वॉच कर लीजिए एंड यहाँ पर देखिए RSI की, राइट? 14 एंड 14 एंड स्टाइल। सो 60-40 का ध्यान रखिएगा। 60 अपर लाइन है एंड 40 इज अ डाउनवर्ड मार्क। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले आप ध्यान दीजिए सुपर ट्रेंड पे। सुपर ट्रेंड हमारा सबसे पहले क्राइटेरिया है मार्केट को बुलिश जाने का। कब ये बुलिश होती है? बुलिश कब होगी? सुपर ट्रेंड विल बाय, सुपर ट्रेंड गिव अस अ ग्रीन सिग्नल, इट मीन बाय, एंड RSI 60 से ऊपर जाएगी तो बाय करेंगे हम। किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर बाय इंडिकेशन मिली, दिस विल बी द बाय इंडिकेशन। एंड अगर मैं RSI को जज करूं, RSI की जो इंडिकेशन मिली है वो मिली है मेरे को यहाँ पर, गॉट इट? यहाँ पर भी मिल चुकी थी। आई कैन टेक द एंट्री हेयर एज वेल, बट आई कैन टेक द एंट्री हेयर एज वेल। बोथ जगह पर हमें RSI की 60 से ऊपर अबव क्लोजिंग हो रही है। आई हैव टू टेक एंट्री अबव दिस क्लोजिंग, तो मैं कहीं पर भी एंट्री कर सकता हूँ। इस कंडीशन में आप कोशिश करिए डबल, आपका अगर 1 लाख फंड है तो उसमें डिवाइड करिए 50-50,000 को, ताकि अगर आपकी यहाँ पर एक ट्रेड आ चुकी है आप सेकंड ट्रेड यहाँ पर भी ले पाएँ, कभी भी आपकी ट्रेड मिस ना हो। एटलीस्ट 2 टाइम्स आपका डिवाइड होना चाहिए फंड। आप हाफ फंड इस ट्रेड में यूज़ करेंगे और हाफ फंड मार्जिन में आपका अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि उस मार्जिन को यूटिलाइज कर पाएँ। अगर फिर भी आपकी पहली ट्रेड लगी हुई है, आप एग्जिट नहीं हो पाए, तो दूसरी ट्रेड आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ मार्केट में दूसरे फंड से, राइट? मोस्टली हम इन स्प्रेड्स में वीकली एक्सपायरी का यूज़ करेंगे। अगर वीकली नहीं हो पा रही तो हम एक एक्सपायरी आगे वाली यूज़ करने वाले हैं, लाइक 15 डेज एक्सपायरी, लाइक फर्स्ट वीक और सेकंड वीक एक्सपायरी। आप आज देख पा रहे हो मार्केट डे 1 को, डे 15 वाली एक्सपायरी यूज़ कर सकते हैं, डे 8 वाली एक्सपायरी यूज़ कर सकते हैं। वीक फर्स्ट एक्सपायरी एंड सेकंड वीक एक्सपायरी, उससे ज़्यादा दूर मत जाइएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना होता। हमें एक लिमिटेड टारगेट और लिमिटेड स्टॉप लॉस के लिए मार्केट में उतरना होता है। सेल सिग्नल कैसे बनता है? बेरिश ट्रेड जब सुपर ट्रेंड सेल होता है एंड रेड सिग्नल देता है हमें, एंड RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 40 से नीचे होती है, तब हमें सेल इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो हमें सेल इंडिकेशन मिला है यहाँ से, इस जगह से और इस जगह से इंडिकेशन मिला सेल इंडिकेशन। हमने यहाँ पर पोजीशन बेच सकते थे, एंड अपनी पोजीशन कैसे बेचनी है, हमें हेज तरीके से बेचनी है। अभी तो सबसे पहले हमने कवर अप किया कि कैसे डायरेक्शनल एनालिसिस करने हैं। सेकंड पार्ट है स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करना है। एक आप बना सकते हैं कॉल स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, एंड सेकंड विल बी द पुट क्रेडिट स्प्रेड।
Got it? Market is bullish. We will use the second spread. अगर कुछ ना समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, प्लीज़ उसमें आप रिप्लाई कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वारी ऑन द सेम कमेंट आंसर, राइट? दूसरी बार आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इस कंडीशन में हमारी जो पहली इंडिकेशन मिली है, ये इंडिकेशन मिली है यहाँ पर। द डे इज़ 1 सितंबर। क्या मैं एंट्री करूँगा? मैं नहीं एंट्री करूँगा, क्योंकि मुझे आरएसआई और सुपर ट्रेंड के कॉम्बिनेशन में एंट्री नहीं मिली। मेरे को एंट्री मिली है ऑन 4 सितंबर 1 o'clock, 1 बजे मैं एंट्री करूँगा 4 सितंबर को। मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ। बुलिश क्राइटेरिया है, ग्रीन होनी चाहिए सुपर ट्रेंड एंड आरएसआई हमारा 60 से ऊपर होना चाहिए। तो आई विल इनिशिएट दिस थिंग ऑन 4 सितंबर। एंड जो लॉजिक मुझे डिप्लॉय करना है, अभी ग्रीन है तो मुझे लॉजिक कौन सा डिप्लॉय करना है? दिस वन। आई हैव टू मेक द स्प्रेड ऑन द पुट साइड। उसके लिए मैं क्या करूँगा? पहले तो मैं स्टॉक मॉक पे जाऊँगा। इसके बारे में अगर नहीं समझ आ रहा है स्टॉक मॉक पे सिमुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, मॉड्यूल 5 में स्टॉक मॉक का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, प्लीज़ वो वॉच कर लीजिएगा। आप अंडरस्टैंड कर लेंगे बास्केट, होम, सिमुलेटर बिल्डर, पोर्टफोलियो चार्ट्स, ये सारा आपको प्लेटफॉर्म के बारे में, टूल के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया गया। यू विल मेक द स्ट्रेटजी हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 सितंबर इज हेयर एंड एक्सपायरी होने के लिए 2 दिन बचे हैं। अगर एक्सपायरी वाला दिन होता, आई विल नॉट टेक द एक्सपायरी डे ट्रेड, आई विल टेक द 13 सितंबर। मैं अभी भी ये 13 सितंबर चूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हमें ट्रेड लेनी है तो मैं वेट कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव टोटली बुलिश। मैं 60-70% सही होने वाला हूँ। जो मेरे को इंडिकेशन मिली है ये वाली, आई एम ऑलरेडी हैविंग एक्यूरेसी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो एक्यूरेसी मेरे को यहाँ पर मिल चुकी है। यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगी एडवांटेज? एक तो प्रोटेक्शन की, और दूसरी एडवांटेज मिलेगी मेरे को रिस्क रिवार्ड की। सो लेट्स गो द प्रैक्टिकल व्यू। सो लेट्स मेक द स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम बुलिश ट्रेड लेके देखते हैं कैसे हम सिंपल स्प्रेड से एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। सुपर सुपर ट्रेंड बाय होना चाहिए, आरएसआई हमारी 60 से ऊपर होनी चाहिए, एंड आरएसआई जब 60 से ऊपर होगी तो ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। पहली हमारी ट्रेड बनती है दैट इज 4 सितंबर। यहाँ पर इस कंडीशन में जो हमें हाल ही में देखने को मिल रही है, हेयर आई हैव टू टेक द एंट्री जब आरएसआई हमारी 60 से ऊपर गई है एंड मेरा सुपर ट्रेंड टोटली बुलिश है। लेट मी टेक द ट्रेड नाउ। So I can choose the 13 September expiry as of now, and I can have the 4 September. Time will be the 4 September 2:15. यहाँ पर मेरे को एक स्प्रेड बनाना है पुट वाली साइड। आई विल बाय एंड सेल एट द मनी, कॉल एंड पुट। इसमें रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज़ वेरी वीक। ये रिस्क मैनेजमेंट से कभी भी मैं ट्रेड में नहीं उतरूंगा। अगर ऐसा रिस्क मैनेजमेंट मिल रहा है, ऐसा रिस्क रिवार्ड मेरे को मिल रहा है ट्रेड में, आई विल नॉट टेक ट्रेड। आई विल बाय गोइंग इन द मनी स्पाइक्स। सो मैं कोशिश करूंगा मिनिमम अपना जो रिस्क मैनेजमेंट जितना करना चाहूंगा, द रिस्क मैनेजमेंट विल बी, सो मैं रिस्क रिवार्ड एटलीस्ट 1:2.5 के आसपास रखूंगा। अगर 1:2.5 नहीं मेंटेन हो पा रहा, एटलीस्ट 1:2 के आसपास रिस्क रिवार्ड आप लेके आइए। इस तरीके का पे ऑफ ग्राफ बनेगा तो ही आप एंट्री करिएगा, ताकि आप ऑलरेडी एक्यूरेसी अपने यहाँ से लेके आ रहे हैं। ये आपका डायरेक्शनल जो व्यू है बता रहा है, इस पर्टिकुलर व्यू से ऑलरेडी आपने 60-70% एक्यूरेसी ले आए हैं, राइट? अभी आपका जो सेकंड पार्ट है ये है रिस्क मैनेज करने का। एक्यूरेसी प्लस रिस्क मैनेज और क्वांटिटी। यहाँ पर आप क्वांटिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। आपका एस्टिमेटेड मार्जिन लग रहा है 23,000। टोटल कैपिटल का आप 50% डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड उसके हिसाब से यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट अगर देखूं, यू विल लूज 442। इफ यू लूज, इफ यू मेक प्रॉफिट यू विल मेक 1057 प्रॉफिट टोटल अमाउंट। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड मैं अभी रन करता हूँ, सिमुलेट करता हूँ इन द मार्केट।
On the 5th September, we have a profit of 180 rupees. On the 5th September, next day 6th September, we have a loss of 77. आप एक चीज़ देखिएगा, अगर लॉस भी होता है तो काफ़ी छोटा सा अमाउंट, जो पहले ही हमें पता है कि 442 का लॉस है टोटल मैक्सिमम लॉस इन दिस ट्रेड, उससे भी 77 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा इधर उधर भी होती है, फ्लक्चुएट भी करती है, राइट? तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि ऐसा अगर लॉस नज़र आएगा मार्केट में, तो यू विल बी हैव ए काम कंडीशन। आपके माइंड को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होंगे, माइंड काम रहेगा और माइंडसेट कूल रहेगा, ट्रेड में बने रहेंगे। ये तो क्वांटिटी मैंने बस सिंगल रखी है, अगर यहाँ पर क्वांटिटी आप 100 रखते तो भी इजीली मैनेज कर पाते ये कंडीशंस। नेक्स्ट डे वी हैव 253 प्रॉफिट, 625 प्रॉफिट, मार्केट ऊपर चली गई है। एंड उसके बाद 1560, उसके बाद हमारा 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 1057। यू कैन एग्जिट द ट्रेड हेयर, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट होने नहीं वाला। तो सेकंड, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि आपकी यहाँ से फिर से एंट्री हो रही है इस कंडीशन में, इस यहाँ से, और ऐसे ही फिर से हमारी नीचे से ऊपर को जा रही है। आप, जैसे मैं कह रहा हूँ, 50% आप फंड पहले डिप्लॉय कर लीजिए और कोशिश करिए, अगर आप करना चाहते हैं 50% यहाँ पर डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ये हमारी ट्रेड बनती थी 7 सितंबर को 2:15 PM पे। लेट मी गो विद द सिमुलेटर व्यू। 7 सितंबर यहाँ पर मेरी ट्रेड बन रही थी, मेरी 13 सितंबर विल एक्सपायरी रहेगी, जो करंट आने वाली है, कम से कम 4-5 दिन हो एक्सपायरी को। आई विल डू दिस स्प्रेड हेयर एंड विल मेक एटलीस्ट 1:2 रेशो। इस तरीके की रेशो को मैं ट्रेड करूंगा। इसमें भी 7 सितंबर को मैंने ट्रेड ली है, 13 सितंबर तक मैं ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ। आई कैन गो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, next day. This is 13 September. 13 September, I have a profit of 1000. I can exit the trade with a 6.4% returns on my investment and also 6.7% return on my investment in this trade. ये है आपका सिंपल स्प्रेड, जिसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने, बस एक बार ट्रेड लेके छोड़ दिया है, जस्ट आपको होल्ड करनी है। ये काफ़ी काम तरीके से ट्रेड ली जाती है, राइट? जस्ट आपको लॉजिक देखना है, ट्रेड में कब एंटर करना है कब नहीं, बुलिश है बेरिश है, उसके बाद आपको स्प्रेड को मार्केट में डिप्लॉय करना है। इससे क्या चीज़ रहेगी, अगर आपने ट्रेड 1 डिप्लॉय की है तो 10 दिन आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। यू कैन होल्ड द ट्रेड फॉर 10 डेज। कोई भी इशू नहीं है, मार्केट चाहे गैप अप हो, चाहे गैप डाउन हो, चाहे वहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाए, विक्स जा कम हो जाए, कोई भी यहाँ पर इशू क्रिएशन नहीं होगी। जितना आपने पहले प्लान करके ट्रेड को इनिशिएट किया है, उतना ही इस तरीके से आपकी जो ट्रेड है इनिशिएट होगी। सो प्लानिंग हम इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं एंड अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी। मनी मैनेजमेंट को आपको अभी कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने बिहाफ पे। मनी मैनेजमेंट क्या है कि यहाँ पर 15,000 फंड यूज़ हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप एक ट्रेड में 1.5 लाख का फंड यूज़ कर रहे हैं और अगली ही ट्रेड में 20,000 का फंड यूज़ कर रहे हैं। कोशिश करिए एक बैलेंस्ड वे में, न्यूट्रल वे में मार्केट में चलने का, एक सिस्टमेटिकल ट्रेडर बनने का। एक सिस्टमेटिकल ट्रेडर जैसे हर ट्रेड को अच्छे तरीके से प्लान करके डिप्लॉय करता है मार्केट में। लेट मी टेक न्यू ट्रेड नाउ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला जो 20 सितंबर तो ट्रेड है हमारी, 10:15 पे एंट्री करूंगा मैं, ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद। लेट मी टेक द सिंपल स्प्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो नाउ आई विल टेक द बेरिश ट्रेड। हमने एक बुलिश ट्रेड ले ली है, दिस विल आवर बुलिश ट्रेड, जो कि ग्रीन ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में निकली। वी हैव 6.7% एंड 6.1% गेन। यहाँ पर अभी मेरे को ये ट्रेड लेनी है बेरिश। वो कैसे लूँगा, लेट मी शो यू। बेरिश ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपका जो आरएसआई है वो 40 से नीचे होना चाहिए और सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, ये पहली कैंडल पे भी कभी भी ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी आपका 40 से नीचे आ चुका था। यू कैन टेक द ट्रेड एट द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। लेट मी टेक द ट्रेड।
मैं ये वाली पर्टिकुलर क्राइटेरिया में एंटर नहीं करूँगा। आप देख पा रहे हैं प्रीमियम मेरा कुछ भी नहीं है एंड द ओपनिंग ऑफ द मार्केट प्रीमियम वहाँ पर भी कुछ नहीं था, बट हमारे पास टाइम ही नहीं बचा मोमेंटम के लिए। हम ऑलरेडी एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं। अगर हम एक्यूरेसी के साथ ना जा रहे होते, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सेम डे को ये सेम एक्सपायरी यूज़ कर लें। अगर मैं ये भी करता हूँ, तो भी मैं प्रॉफ़िट में रहता हूँ, लेट मी शो यू। बट हमें ये चीज़ क्राइटेरिया नहीं देना, हमें 3 से 4 दिन देने हैं ट्रेड को ताकि वो हमारी डायरेक्शनल में जाए भी। वी आर टेकिंग अ डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, नॉट अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। तो देखिए रिस्क रिवार्ड किस तरीके का मेंटेन हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके का रिस्क रिवार्ड भी हम मेंटेन कर सकते हैं मार्केट में। मैं लिटिल बिट नीचे गया हूँ और रिस्क रिवार्ड आप देखिए कहाँ पर पहुँच चुका था, 1 into 18 के आसपास। ये ब्रिलियंट रिस्क रिवार्ड में आता है ये। सो I can take this trade 1:2.6 at the end of the day on the 13th September I have a 411 लॉस। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि कोशिश करिए कि दिन हो बीच में, राइट? लाइक अभी तो आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं इस कंडीशन में, तो अगर आप रिस्क रिवार्ड 1:2 का बना रहे हैं ना, तो कोशिश करिए 2 to 3 4 डेज हों बीच में एक्सपायरी तक, ताकि आपको मोमेंटम भी मिल सके। अगर आप रिस्क रिवार्ड 1:1 का बनाते तो यू विल बी इन प्रॉफिट फ्रॉम टुडे ट्रेड आल्सो। मैं फिर भी वो भी बना के आपको एग्जांपल बता देता हूँ। इफ़ यू टेक ट्रेड this trade, you will sell and buy। सो इस कंडीशन में अगर आप रिस्क रिवार्ड नहीं मेंटेन करते, तो आप तो भी एक प्रॉफिट में होते, क्योंकि वहाँ पर जो मैकेनिज्म चल रहा है, लेट मी टेक द ट्रेड, इस तरीके का रिस्क रिवार्ड अगर मेंटेन कर रहे हैं, आज के दिन आप प्रॉफिट में होते, राइट? वो क्यों? क्योंकि अगर स्पॉट प्राइस ही आपका पे ऑफ ग्राफ की ग्रीन एरिया में आ रहा है, यहाँ पर भी मार्केट क्लोज हो जाती है तो विल प्रॉफिट। बट अगर इसके बाद आप 1:2 रेशो का बना रहे हैं, तो स्पॉट प्राइस आपका इस तरीके का पे ऑफ ग्राफ बनेगा, यहाँ पर स्पॉट प्राइस होगा। अगर इस एरिया में मार्केट क्लोज होती है, तो वहाँ पर लॉसेस हो सकते हैं। मीन्स योर प्रोबेबिलिटी इज गिविंग यू मोर क्रेडिबिलिटी। जो आपकी जो ये डायरेक्शनल एनालिसिस है ना, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दे रही है मार्केट में अच्छे रिटर्न्स लेने के लिए। तो लेट मी गो एट द एंड ऑफ द डे, यू हैव 486 प्रॉफिट, राइट? तो आपको क्या करना है, कोशिश करिए, आप एक डायरेक्शनल एनालिसिस दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, 2-3 दिन तो चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही चली जाइए, राइट? दैट्स व्हाई आई ट्राई टू चूज हैव 2-3-4 days फॉर द एक्सपायरी, देन वी कैन इनिशिएट द ट्रेड। लाइक ये ट्रेड थी हमें 20 को मिली है, दैट विल बी द ट्रेड इन दिस एरिया 20 सितंबर, एंड 20 सितंबर को ट्रेड मिली है, तो 28 एक्सपायरी मैं चूज़ कर सकता हूँ इसके लिए। इसके लिए मेरे को क्या करना है, आई हैव टू सेल एट द मनी एंड बाय आउट ऑफ द मनी। और मेरे को जो रिस्क मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करनी है, 1/1.5 आ रही है मेरे को रेशो। आई हैव टू गो स्मॉल इन द मनी। गॉट इट। मेरी रिस्क मैनेजमेंट आ चुकी है 1:2.5 से ऊपर। इतनी रेशियो मेरे को चाहिए। इस कंडीशन में अगर मेरी 20% एक्यूरेसी भी रहती है, आई विल बी द प्रॉफिटेबल। बट मेरी 50% से एक्यूरेसी तो ऊपर ही जाने वाली है, क्योंकि जो डायरेक्शन हमें देने वाला सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो गुड सेटअप। सो इस कंडीशन में लेट टेक द ट्रेड। मैक्सिमम प्रॉफिट है आपको 1072 रुपीज़ का, 6.2% रिटर्न का। सो यू गॉट द प्रॉफिट ऑन द डे बिफोर 28 सितंबर। 27 सितंबर को ही आपको उतना गेन हो चुका था 1000 का। यू कैन एग्जिट एंड फ्री द फंड एट दैट मोमेंट। जस्ट book the profit and you will be in a whole profit right now on that condition। एक आपको ट्रेड मिली है 20 सितंबर को, और दूसरी ट्रेड में एक और बेरिश आपको शोकेस करना चाहता हूँ। आपको यहाँ पर भी मिली है हाल ही में एट 13 अक्टूबर। पहले भी मिली है, बट वो आपको देखनी है। 13 अक्टूबर आपको ट्रेड नहीं मिली, आपको ट्रेड मिली है जाके यहाँ पर इस कंडीशन में, इस कैंडल पे। ये है 18 अक्टूबर की कैंडल, एंड 18 अक्टूबर की कैंडल को मेरे को एंट्री करनी है 10
AM। तो एक्सपायरी कौन सी चूज करेंगे, कम से कम 2 दिन हो जाएं उसमें। 18 अक्टूबर वाले दिन आप देख पा रहे हैं सेम डे को एक्सपायरी थी, 18 अक्टूबर को, तो हमें वो एक्सपायरी नहीं चूज करनी। आई कैन चूज नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, 26 अक्टूबर एक्सपायरी। इसमें मैं क्या करूंगा, एक मैं करूंगा द मनी सेल एंड बाय करूंगा आउट ऑफ द मनी कॉल। इस कंडीशन में 1:1.8 बन रहा है। आई हैव टू मेंटेन अ 1:2.5 के आसपास रिस्क रिवार्ड। ओके, तो मेरा रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मैनेज हो चुका है। अभी ये मैं ट्रेड ले सकता हूँ। लेट मी टेक द ट्रेड, लेट मी बैक टेस्ट एंड सिमुलेट दिस ट्रेड। आप देख पा रहे हैं टुडे इज 19 अक्टूबर एंड आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ 1183, 5.6% रिटर्न। इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 15.4% तक जा सकता है। तो आप होल्ड करेंगे ट्रेड तब तक। तो मनी मैनेजमेंट आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। आपको पता है कि लॉस मेरा 1246 है। बाकी जो स्ट्रेटजी से हम ट्रेड कर रहे थे वहाँ पर 700 का लॉस आ रहा था। इस कंडीशन में आप नॉर्मली अपनी क्वांटिटी कम रखेंगे। गॉट इट। आप सबसे पहले स्टॉप लॉस देखेंगे कि मेरे को स्टॉप लॉस 1000 ही लेना है, एंड 1000 का स्टॉप लॉस ही मेंटेन करके रखेंगे इसमें भी। राइट, 1000 का स्टॉप लॉस लेना है तो यू कैन टेक द ट्रेड इन वन क्वांटिटी। अगर यहाँ पर 700 का 500 का स्टॉप लॉस आ रहा था, यू कैन टेक दिस ट्रेड विद द डबल क्वांटिटी। तो ये आपको बस लॉस को देखना है। स्नाइपर फोकस लॉस पे होना चाहिए, प्रॉफिट पे आप फोकस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट हमारी स्ट्रेटजी सिस्टम बना के देगा। राइट, ये हमारी ट्रेड फिर से 18 अक्टूबर को ट्रेड ली गई। एंड दिस वाज द बेरिश ट्रेड। और राइट नाउ अभी तक 5.6% अचीव हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा भी हो जाएगा। जो पिछली ट्रेड में था आई वाज प्रॉफिट इन 6.7%। तो ये थी हमारी दो ट्रेड्स जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल निकली। आप कोशिश करिए, लॉसेस ट्रेड भी होंगी, कोशिश करिए पूरे साल का बैक टेस्ट करिए, और बैक टेस्ट करने के बाद एक प्रॉपर तरीके से शीट बनाइए। जिस तरीके से मैंने ये शीट बनाई है आपको समझाने के लिए, सिंपल स्प्रेड स्ट्रेटजी विद द डायरेक्शनल व्यू, ऐसे ही एक आप शीट बनाइए, और उस शीट को अच्छे तरीके से बैक टेस्ट करके प्लीज हमें जरूर ईमेल करिएगा support@quantspro.com। आई विल बी वेरी हैप्पी दैट you guys are doing the hard work and smart work on these strategies and backtesting the strategies before deploying the market, right? Do you know a put option gives the holder right to sell the underlying asset at the strike price before or on the expiration date? Put option are often used by investors who believe in the price of the underlying asset will fall, right? ऑप्शन और पुट, ये सारा कुछ आपको समझने के लिए मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 में दिया गया है। कोशिश करिए अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। एक बार नहीं समझ आता 2 बार रिपीट कर लीजिए सारे चैप्टर। यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस ऑल दिस कंसेप्ट प्रॉपरली। गॉट इट। अगर कोई भी बिगिनर है, ट्राई टू हैव बैक टेस्ट एंड पेपर ट्रेड फॉर 1 2 3 वीक्स, सो दैट आप अच्छी तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। नाउ लेट मी मूव हैड फॉर द नेक्स्ट डबल स्प्रेड स्ट्रेटजी। डबल स्प्रेड स्ट्रेटजी में क्या होगा, वी विल इनिशिएट द टू स्प्रेड फ्रॉम द बोथ द साइड। एक की क्वांटिटी कम होगी, एक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इससे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वी विल यूज़ द एडजस्टमेंट मेथड्स। राइट, हमने सिंपल स्प्रेड में कोई भी एडजस्टमेंट यूज़ ही नहीं की, बिकॉज यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा स्प्रेड को। बट जो डबल स्प्रेड है इसमें हम एडजस्टमेंट का यूज़ करेंगे। आपकी जो मान लीजिए आपने बुलिश क्राइटेरिया चूज़ किया, यू आर बुलिश टोटली इन द मार्केट, राइट, बट अभी भी आप 100% सही नहीं होंगे मार्केट में। हो सकता है आप बुलिश हों और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और बाद में मार्केट नीचे को हो जाए। इस कंडीशन में क्या होगा, यू विल बी इन नेगेटिव एमटीएम अगर आप नॉर्मल ट्रेड लेंगे। बट इस कंडीशन में डबल हेज स्ट्रेटजी में क्या होगा, वी विल डू द एडजस्टमेंट एट दैट फिगर पॉइंट। वी विल सी दैट कंडीशंस क्या हो रही हैं। क्या अभी जो ट्रेड ली गई थी वो मेरे ऑपोजिट चली गई है? अगर ऑपोजिट चली गई है ट्रेड, उसके बाद उसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेजरली जो मेन कॉज होता है हमें फाइंड करना है कि अभी आप गलत हो चुके हो या नहीं। आपने बुलिश थे, मार्केट बेरिश हो गई है, एंड जो ट्रेंड चल रहा था प्राइमरी ट्रेंड वो बेरिश हो गया है। इस कंडीशन में
आप सबसे पहले ये फिगर आउट करेंगे कि आपका जो व्यू है वो टोटली गलत हुआ है या नहीं हुआ। अगर टोटली गलत हुआ है फिर एडजस्टमेंट करेंगे, अगर टोटली गलत नहीं हुआ तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा ये डबल स्प्रेड स्ट्रैटेजी अभी आपको सिंपल वे में समझाने की, और जो थर्ड वेरिएशन है, ये तो सेकंड वेरिएशन है, थर्ड वेरिएशन में मैं आपको समझाऊँगा कि आपको सुपर कॉन्फिडेंट कैसे होना है कि आपका जो व्यू है वो रॉन्ग हो चुका है अभी। गॉट इट? तो ये आप छोटी-छोटी कस्टम करके भी अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं चीज़ें, ताकि आप अच्छे तरीके से उसे डिप्लॉय करें मार्केट में। सो सिंपली जो डबल स्प्रेड है वो हमारा बनेगा दोनों ऑप्शन को यूज़ करके, दोनों साइड के एलिमेंट को यूज़ करने के बाद। तो ये है हमारा डबल स्प्रेड का पे ऑफ ग्राफ। आप देख पा रहे हैं जो मैक्स प्रॉफिट है 2309 एंड मैक्स लॉस है 688। तो ये तरह की सिंपल जो डायरेक्शनल एनालिसिस करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। डबल हेड स्प्रेड स्ट्रेटजी में जो डायरेक्शनल एनालिसिस करनी है वो सेम तरीके से एनालिसिस करेंगे। जो वेरिएशन हमारा थर्ड रहेगा उसमें हम जो डायरेक्शनल एनालिसिस करेंगे वो अनदर सिस्टम से करेंगे। वी विल नॉट यूज दिस पर्टिकुलर सिस्टम टू डू द एनालिसिस ऑफ आर डायरेक्शन। डायरेक्शनल एनालिसिस करने के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। अगर बुलिश हमें देखना है मार्केट, उसके लिए सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, आरएसआई 60 से अबव होनी चाहिए। बेरिश मार्केट देखनी है, सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए, आरएसआई हमारी 40 से नीचे होना चाहिए। इसी तरीके से मैं एक और ट्रेड चूज करता हूँ, लाइक लेट मी टेक द ट्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम। ये कैंडल पे इनिशिएट करूंगा ट्रेड। इट विल बी ऑन 11 अगस्त 9:15 AM। सो लेट मी टेक ट्रेड आफ्टर 1 आवर, क्योंकि 1 आवर की कैंडल चल रही है हमारी। तो यहाँ पर मेरी ट्रेड इनिशिएट होगी इस कंडीशन में। 17 अगस्त विल मी माई एक्सपायरी, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए अपनी ट्रेड को देखने के लिए। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा, मैं क्या करूँगा, आई विल हैव टू टेक द बेरिश ट्रेड, सेल एट द मनी कॉल, सेल एट द मनी पुट। ओके, एक आपको एट द मनी कॉल सेल करनी है, एट द मनी पुट सेल करनी है, बाय करनी है। ओटीएम, 1 ओटीएम, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर आपको कॉल बाय करनी है, एक स्ट्राइक प्राइस आपको नीचे पुट बाय करनी है, एक बटरफ्लाई बनानी है इसमें। लेट मी डू दैट। कि बटरफ्लाई बन चुकी है। इस कंडीशन में हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये वाली स्ट्रैटेजी ओनली एक्सपायरी डे को काम करती है, जब मैक्स पेन हम देख पाएँ अच्छे तरीके से, पीसीआर वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पाएँ। बट नॉर्मली ये कंडीशन में ये स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल होने वाली है। ये पैसा तभी बनेगा जब रेंज बाउंड रहेगी मार्केट। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को मार्केट मेरी बेरिश है, बेरिश मेरे को ट्रेड मिली है, तो बेरिश इंडिकेशन मिली है। आई हैव टू
डबल द क्वांटिटी ऑफ कॉल। जब आप डबल क्वांटिटी कर देंगे कॉल की तो इस तरीके का पे ऑफ बन जाएगा आपका 799 you will be normal profit and 2299 4.1% will be your maximum profit and 1.2% will be your maximum loss। इस तरीके में भी आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं। बट यहाँ पर रेशियो देखिए, आप रेशियो किस तरीके से आप आरआर के साथ जा रहे हैं ऑलरेडी। गॉट इट। ये तो है कि आपका इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। नॉर्मल बटरफ्लाई में जैसे मैक्सिमम सेंटर जोन में एक ट्रायंगल पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट द थिंग इज़ दैट उसके बाद भी आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो उससे अच्छा ही है, 1:1 से ऊपर ही है। बट इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट वेरिएशन में जानेंगे कि हम इसे एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा व्यू भी गलत हो जाता है, मार्केट हम सोच रहे हैं नीचे को जाने वाली है बट नीचे को ना जाए, ऊपर को चली जाए, तो हम इसी पैटर्न को उल्टा कर सकते हैं पूरा का पूरा एंड अपनी एडजस्ट करके अपनी फ्री कर सकते हैं अपनी ये पर्टिकुलर ट्रेड। लेट मी टेक द ट्रेड नाउ। लेट मी सिमुलेट विद द टाइम। You are a loss with the 30 rupees, 52 rupees profit, 618 profit, 592 profit, 514 rupees profit, 792 rupees profit, 760 rupees profit, and at the end of the next day 790 profit. So on the expiry day you have a profit of 790 rupees, 1.6% gain you collected there इस पर्टिकुलर ट्रेड में, राइट। इसे भी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूगर कर सकता था ऑन द स्टार्टिंग टाइम एंड एडजस्ट कर सकता था और इसके रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा और चेंज कर सकता था। ये भी आप भी कर सकते हैं। बस कस्टम जितना करेंगे, जितनी बैक टेस्ट करेंगे, जितना पेपर ट्रेड करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आप छोटी छोटी और एग्जाम्पन्स ले सकते हैं। इसी तरीके से ये तो मैंने बेरिश को ट्रेड बनाई है, बेरिश पैटर्न को, बेरिश जब नीचे जाने वाली मार्केट, ऐसे ही मैं बुलिश ट्रेड भी बना सकता हूँ। लेट मी टेक अ बुलिश इंडिकेशन एंड उस पर ये ट्रेड डिप्लॉय करने दीजिए। उस पे ये मैं ट्रेड डिप्लॉय करता हूँ। यहाँ पर देखिए बुलिश इंडिकेशन मिली है आपको इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। यहाँ पर भी मिली है। यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर एंट्री होती है हमारी 27 जून को 1 ओ क्लॉक। यहाँ पर 27 जून 1 ओ क्लॉक। तो मुझे कौन सी एक्सपायरी यूज़ करनी है, 27 जून और 28 जून की तो एक्सपायरी नहीं चूज़ करूँगा। आई कैन चूज़ 6 जुलाई एक्सपायरी। कम से कम 4-5 दिन हो मेरे को ट्रेड लेने के लिए। सेल एट द मनी, सेल एट द मनी, बाय ओटीएम 1, बाय ओटीएम 1 एंड इस कंडीशन में जो क्वांटिटी है मेरे को वो डबल करनी है पुट की। सो यहाँ पर मैं डबल डबल करूँगा पुट, क्योंकि आई वांट टू टेक अ बुलिश ट्रेड। इस कंडीशन में ये मेरा पे ऑफ ग्राफ बन चुका है। गॉट इट। अभी ये मैं ट्रेड ले सकता हूँ मार्केट में एंड आई कैन इनिशिएट द ट्रेड इन द मार्केट विद दिस मैक्सिमम प्रॉफिट इज 3466 एंड मैक्सिमम लॉस इज 1532। ओके। तो इस वेरिएशन में, जो सेकंड वेरिएशन में एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, अगली वेरिएशन में एडजस्टमेंट करेंगे। आप वही थर्ड वेरिएशन समझ के अच्छे तरीके से, मेथड थर्ड समझ के आप इसमें भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। प्रैक्टिस विल बी प्ले अ क्रूशियल रोल इन डूइंग द एडजस्टमेंट्स। सो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे दिस प्रॉफिट विल केम। So on the end of the 2 days, 3 days, you have a profit of 845 rupees, 927 rupees. So you have a profit at the end of the day, you profit आपका हुआ है just around 1232, राइट। आप यहाँ पर ब्लू लाइन दे सकते हैं। आपको ब्लू लाइन का कंसेप्ट भी पकड़ना है यहाँ पर, ऐसा नहीं है ब्लू लाइन का कंसेप्ट ना पकड़ें। आपको पता चल रहा है कि आपकी जो एक्सपायर यहाँ पर नहीं होगा, ट्रायंगल के बीच काफ़ी ऊपर है मार्केट, अगर आएगी भी तो यहाँ पर आके एक्सपायर हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 30-40 मिनट पहले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि वहाँ पर ब्लू लाइन का कंसेप्ट अनेबल होगा एंड यू विल मेक मोर गेन रदर देन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द डे। अगर एंड ऑफ द डे देखूँ तो 975 रुपी प्रॉफिट हो रहा है, बट 2 घंटे पहले देखूँ द प्रॉफिट इज़ 1217। तो ये भी मेथड आप डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट में जब आपका व्यू बुलिश एंड बेरिश है। बुलिश एंड बेरिश का जो हमें देखना है मेथड, वो देखना है डायरेक्शनल एनालिसिस करके एंड डबल हेड स्प्रेड एमएमएस सेटअप हम डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट में। सेकंड मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थर्ड मेथड के लिए हम समझते हैं फिर से, थर्ड मेथड कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, डायरेक्शनल कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे इसे एडजस्ट करना है सेम डबल हेड स्प्रेड को। बट इट तीसरा मेथड है डायरेक्शनल हेज ऑप्शन। मैथमेटिकल मैनुअल स्ट्रेटजी को यूज़ करने का उसको डिस्क्लोज करते हैं। दिस सेटअप इज मोर
बिकॉज हम एडजस्टमेंट करके उस पर्टिकुलर लूजिंग ट्रेड को अल्टरनेट भी कर सकते हैं, राइट? आई कैन डू द अपोजिट थिंग ऑफ दैट। तो हमें थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और जिससे हमारी एक कंफर्ट तरीके से माइंडसेट बन जाता है इन द मार्केट। ये सेम सेटअप हम फिर पोजिशनल के लिए यूज करेंगे। सो द नेम इज डबल hedge spread on blast. Blast means whenever price getting contraction or extraction, we will take the entry or exit. तो स्ट्रेटजी सिंपल है। हमें एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू या ऐसा टाइम देखना है, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कब वहां से प्राइस का एक्सट्रैक्शन हो रहा है एंड ब्लास्ट हो रहा है। जब ब्लास्ट होगा तो आप दो तीन चीज़ों से कंफर्मेशन आपको मिलेगी डायरेक्शन की। तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, इस मेथड में, एक तो डायरेक्शन कैसे एनालिसिस करना है, सबसे पहला ये पार्ट रहेगा। और सेकंड, कैसे हमें जो स्ट्रेटजी का लॉजिक डिप्लॉय करना है। लॉजिक आप पिछले दो मेथड्स में स्ट्रेटजी डायरेक्शन पता होने के बाद, बट इसमें जब हम लॉजिक डिप्लॉय कर देते हैं उसके बाद एडजस्टमेंट कैसे करनी है एक सिंपल वे में, वो भी हम अच्छे तरीके से वॉच आउट करते हैं। टू सिमुलेट आवर ट्रेड्स एंड हम यूज कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी उसे ट्रेड करने के लिए वीकली एक्सपायरीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन मुद्दा है डायरेक्शन कैसे एनालिसिस करनी है, व्हाट इज दैट। और बेरिश कब होती है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग टू हम अपने ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे बाद में। तो आप ये तीन एडवांस प्राइस एक्शन पैटर्न को थोड़ा सा वर्कआउट में लेके आइएगा। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल पैटर्न। जब कोई भी प्राइस बाद में ब्रेकआउट हो काफी दिनों के बाद, वो काफ़ी एक प्रोबेबिलिटी वाली ब्रेकआउट होती है। 78-79% प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन द मार्केट। ये हमें स्ट्रक्चर कहीं पर भी नज़र आए, वी विल सी दैट इट्स लाइक अ ब्लास्ट। एंड सेकंड स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको शो केस कर देता हूँ। दैट इज अ ट्राइंगल पीनट पैटर्न। इसकी प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी कम होती है, इट्स नॉट काफ़ी कम, इट्स सिमिलर टू 60-70% विनिंग एक्यूरेसी। बट द थिंग इज दैट हम एडजस्टमेंट मेथड भी यूज़ करेंगे ना, तो हमें एक काफ़ी अच्छा सा प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड मिल जाएगी। तो ये है एक ट्राइंगल पीनट पैटर्न जिसमें प्राइस कंट्रैक्ट हो रहा होता है। एंड अगर तीसरा आप ये यूज़ करना चाहते हैं सेम चैनल पैटर्न, अगर आपको थोड़ा सा चैनल पैटर्न असेंडिंग में मिल रहा है, दिख रहा है कहीं पर, तो वो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे को जा रहा है वो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पैटर्न आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा, राइट, ऑन द ईयर्स, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, वी हैव टू होल्ड द ट्रेड फॉर 10 days, 15 days, 20 days, 73-72%। बाकी की हमारी एडजस्टमेंट के साथ सारा कुछ रिस्क मैनेजमेंट हमारा सेम टू सेम रहेगा, और उसके साथ हम सारी एक एज बना लेंगे अपनी ट्रेड्स का। तो मेनली ये एंड ये पैटर्न याद रखिए। मैं आपको इनकी फॉर्मेशन बता देता हूँ, एक्चुअली इसका लॉजिक क्यों है ये यूज करने का, आपको शोकेस करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर मैं आपको कहूँ कि एक पर्टिकुलर फनल है, लाइक इफ वी हैव अ फनल, एंड फनल के लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है, राइट, एंड वी हैव अ वाटर फिल्ड इन द फनल। अभी ये पानी चार प्रेशर में बाहर आएगा, यस और नॉट? डेफिनेटली यस। प्रेशर में क्यों बाहर आएगा? क्योंकि ये कंट्रैक्ट कर रही हैं, ये पर्टिकुलर, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स है, और दूसरी ये जो लाइंस हैं फनल की, ये पर्टिकुलर वाटर को कंट्रैक्ट कर रही हैं एंड वो प्रेशर से बाहर आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पानी इधर उधर को भी चला जाता है प्रेशर के, ज़्यादा प्रेशर से। तो हमें यहाँ से एक पर्टिकुलर चीज़ लेके आनी है, जो हम पीडनेट पैटर्न यूज़ कर रहे हैं उसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यही थ्योरी को यूज़ करेंगे मार्केट में, क्योंकि हर लॉजिक, हर कंसेप्ट इसी चीज़ पे काम करता है। वो ऐसा तो नहीं है कि आपके जो इंट्रैक्शन होती चली जाएगी। अगर कोई प्राइस मार्केट में, एचडीएफसी बैंक का प्राइस इस तरीके से ऊपर आ रहा है,
एंड ऊपर से बेरिश प्रेशर आने की वजह से इस तरीके से नीचे गया, नीचे से बुलिश प्रेशर आया, ऊपर से फिर बेरिश प्रेशर, देन डाउनवर्ड, देन अगेन, एंड ये चीज हो रही है काफी टाइम से। तो इस जगह पर हो क्या सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस फील कर रहा है प्राइस, ऊपर से काफी रेजिस्टेंस आ रही है कि लोग जिन्हें को रेडी नहीं है, ऊपर काफी कम वॉल्यूम आ रही है, राइट। और नीचे से भी स्पोर्ट्स की वॉल्यूम आ रही है, नीचे से लोग नीचे जाने नहीं दे रहे प्राइस को। एचडीएफसी बैंक कभी भी 1000 पे आएगा तो वो नीचे बैठे हुए हैं लोग बाय करने के लिए और ज्यादा होल्डिंग बनाने के लिए, राइट। इस तरीके से ये कंट्रैक्शन हो रही है। कंट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक फनल रेडी हो रही है, और ये फनल में प्रेशर बढ़ रहा है, और ये फनल में आज नहीं तो कभी ना कभी यहाँ से एक्सप्लोजन होगा, ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड। प्राइस एक साइड को भागेगा, दोनों में से बुलिश और बेरिश में से एक की जीत होगी, एंड दे विल बोन द मार्केट एट दैट मोमेंट। और ये पैटर्न का पूरा पीरियड, ये एक पीरियड डिनोट करेगा, आपको वॉल्यूम देगा पूरे पैटर्न में कहाँ पर सबसे स्ट्रांग वॉल्यूम, कौन किंग बैठा हुआ है इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर पैटर्न के बीच। तो उस किंग को नोटिफाई करेंगे हम वॉल्यूम नोटिफायर से, एंड उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे एक साइड को, राइट। तो ये तो हो गया पहला पैटर्न। एंड सेकंड पैटर्न क्या है? सेकंड पैटर्न इज, सो मान लीजिए प्राइस नीचे को ऊपर को जा रहा है, राइट, नीचे से ऊपर को जा रहा है, एंड अचानक से ना ऊपर बेरिश प्रेशर आने की वजह से प्राइस इस तरीके से अकोमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एडवांस अकोमुलेशन। एडवांस अकोमुलेशन में प्राइस अभी नीचे तो जा, पहले ही जितने भी जो डिमांड बढ़ी थी, डिमांड वो बाय कर रहे हैं पोजीशन पे यहाँ पर। ये नहीं चाहते कि उनका जो स्टॉक प्राइस वैल्यू वो नीचे जाए। अगर नीचे जा रही है तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में डिमांड बढ़ रही है, और प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये दोनों के बीच हार और जीत होगी, राइट, ये लॉजिक है। अब ये दोनों के बीच एक विन करेगा, एक लूज करेगा। अगर ये ऊपर वाली साइड को ब्रेकआउट मिलता है इस पर्टिकुलर पैटर्न का, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो हम कहेंगे कि बुलिश वॉन द मार्केट एट दैट टाइम फ्रेम। तो जब ये ब्रेकआउट मिलेगा तो ब्रेकआउट काफी ऊपर को जाएगा, क्योंकि अभी ये तो हार चुके हैं, ये अभी इतनी जल्दी फिर से मार्केट में नहीं आने वाले। ये वेट करेंगे कब तक ये बुलिश प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि अगर ये फिर से लड़ेंगे तो फिर से ये हारेंगे, क्योंकि दे वॉन दैट पर्टिकुलर ट्रेड एंड दे वॉन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला तो हम यहाँ से सिंपली ट्रेड ले सकते हैं, वी कैन टेक द ट्रेड। हमें नॉर्मल ट्रेड नहीं लेनी, हमें ऑप्शन हज ट्रेड लेनी है। इसी वजह से मैं आपको समझा रहा था कि आपको जो थर्ड वेरिएशन है उसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस प्राइस ये घूम के नीचे भी आ जाता है, आप गलत तरीके से एग्जामिन कर लेते हो, आपको पैटर्न अच्छा नहीं मिलता, आप ट्रेड ले लेते हो, बट प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के बाद, जिसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट, आप अपनी ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हो। आप अपने पूरे प्रॉफिट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हो। बाई चांस अगर ये प्राइस नीचे आया फिर से ऊपर को, क्या ये प्राइस के पास इतनी हिम्मत है फिर से तोड़ के ऊपर को चला जाए? काफी कम, ओनली देयर इज 1 to 2% प्रोबेबिलिटी कि प्राइस फिर से ऊपर को जाए। अभी बेरिश जो जनता है, बेरिश जो ऑडियंस है वो जीत चुकी है। अभी बुलिश जो ऑडियंस है वो इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को दे नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बार हार चुके हैं। बुलिश ऑडियंस इज लूज्ड 2 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वॉर। तो काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो प्राइस फिर से ऊपर को जाए। तो हम क्या करते हैं, वी कैन अपोजिट आवर ट्रेड। हम पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, तो हम अभी नेगेटिव डायरेक्शन उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। तो यही हमारे पास एक एक्यूरेसी का और ज़्यादा एज हो जाता है मार्केट में। ओके, तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स इन द मार्केट, देन वी विल डिप्लॉय आवर ट्रेड। सबसे पहले जो फेवरेट है वो है ट्राइंगल पैटर्न। हमें ढूंढना है ट्राइंगल पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, जिसे हम कहते हैं पीनट पैटर्न, राइट। पीनट पैटर्न कहाँ किस जगह पर बन रहा है, तो मैं यूज करूंगा 30 मिनट और 45 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम। आपको जो भी बेटर लगे आप यूज कर सकते हैं। जितना छोटा पैटर्न होगा, क्योंकि उतना ज्यादा कम एक्यूरेसी वाला होगा, तो एटलीस्ट 15 मिनट से ऊपर वाला पैटर्न ही पकड़िएगा, उससे नीचे वाला नहीं। इसमें हम दो चीजों का यूज करेंगे, एक तो हम यूज करेंगे RSI का, और दूसरा हम यूज कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड का, राइट, कंट्रैक्शन के लिए।
तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमें यूज़ कब करनी है, जब हमें पैटर्न नज़र आ जाए। तो तीसरा हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द किंग इन दैट पैटर्न। गॉट इट? तो हम अगर यहाँ पर हाल ही में ट्रेड जो हुई है, यहाँ पर मेरे को पीनट पैटर्न नज़र आ रहा है सामने, आप देखिए 3.25 मिनिमम होनी चाहिए तो एक पैटर्न क्वालिफाइड पोजीशन में आएगा। और ऊपर से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरा पैटर्न बन रहा है, राइट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट मेरा एक क्वालिफाइड पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पर आप अगर बोलिंजर बैंड लगाएंगे तो अगर कंट्रैक्शन हो रही है प्राइस की, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, प्राइस की कंट्रैक्शन हो रही है तो आपकी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मानी जाएगी। काफ़ी कम हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, बट हो रही है। पहले पैटर्न काफ़ी बड़ा था, आप ये 3-4 लाइन्स देख रहे हैं, काफ़ी ओपन है एक दूसरे से, बट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो इस जगह पर थोड़ा सा शार्प एक दूसरे के पास आ चुके हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कंट्रैक्शन होती तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी मानी जा सकती थी। अभी इतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन नहीं हुई, ब्रेकआउट पहले ही मिल चुका था। ओके, तो हमें ये क्या करना है, अभी पहले तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। हमें यहाँ पर एक वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना है, दैट इज नेम्ड फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वॉल्यूम रेंज निकालनी है। कौन सा ऐसा पॉइंट, कौन सी ऐसी प्राइस जोन है जिस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है, और वो वॉल्यूम जोन है ये वाली। दिस इज द हाई वॉल्यूम जोन जिस पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बैठे हुए हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और वो अगर जीतते हैं देन मार्केट विल बुलिश, अगर वो हारते हैं तो मार्केट विल बेरिश। और ये एक जोन बन जाती है। अगर प्राइस फिर से इस जोन से ऊपर चला जाता है तो आप एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट डू द एडजस्टमेंट। वी विल गो सिस्टमेटिकली ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी स्टेप, राइट। हमें डिस्क्रिशनरी अप्रोच कहीं पर भी नहीं लगानी। अगर हम ये एडवांस प्राइस एक्शन मैकेनिज्म यूज भी कर रहे हैं तो भी हमें कहीं ना कहीं अपनी सिस्टमेटिकल अप्रोच लेके आनी पड़ेगी, ताकि इमोशंस बिल्कुल भी खराब ना हो, वहां पर डिक्रीज ना हो। आरएसआई का अगर यूज करना चाहते हैं करिए, अगर नहीं करना चाहते तो प्लीज रिमूव द आरएसआई इंडिकेटर फ्रॉम दैट। टू इंडिकेटर्स, टू इंडिकेशन इज इनफ टू गिव यू अ प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो यहाँ पर अभी ट्रेड ले सकते हैं, मैं आपको लेके बताता हूँ। यू हैव अ ब्रेकआउट ऑन द 18 अक्टूबर 10:45 AM, एंड यहाँ पर मैं जाऊंगा 18 अक्टूबर, वी आर हैविंग निफ्टी इन फ्रंट ऑफ अस, एंड निफ्टी में मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा वीकली एक्सपायरी चूज करूंगा, और आइदर आई कैन चूज द लास्ट एक्सपायरी ऑफ दैट, बट टाइम फ्रेम उससे भी बड़ा होना चाहिए, तो मुझे स्लिपेज काफ़ी नज़र आ सकती है इसमें, तो आई विल नॉट यूज़ दैट, राइट। तो 14-15 दिन वाली एक्सपायरी आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम के साथ। सो 26 अक्टूबर एक्सपायरी विल वर्क बेस्ट, क्योंकि वी हैव अ लिक्विडेशन देयर। तो इसमें मैं 18 अक्टूबर को एक सिमुलेशन करके बताता हूँ, अगर मैं ये ट्रेड लेता तो क्या प्रॉफिट होता मेरे को। अभी तक एडजस्टमेंट की नीड पड़ती तो एडजस्टमेंट कैसे करता, यहाँ पर एडजस्टमेंट की नीड नहीं पड़ी। आपने जो अज्यूम किया था वो बेस्ट वर्क किया मार्केट में। और यहाँ पर देखिए 18 अक्टूबर 10:45 PM पे मैं एंट्री करता हूँ। इस जगह पर मेरे को क्या करना, आई हैव टू सेल एट द मनी एंड बाय 1 OTM, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं पोजीशन बेरिश में हूँ, मैं बेरिश ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो मेरे को कॉल की क्वांटिटी डबल करनी है, एंड ये मेरा एक तरह का पे ऑफ ग्राफ बन जाएगा, जिसमें जो मैं ये प्रॉफिट कमा रहा हूँ एंड ये मेरा लॉस है। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ जो टारगेट लॉस है, इसमें ये लॉस आ रहा है अराउंड, maximum loss is 1420 rupees, and maximum profit is around 1080, right, and maximum profit is 3580, बट वो यहाँ पर ही होगा। काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट की एक्सपायरी इस जोन में होगी, लाइक एक बटरफ्लाई में जो होती है, एक लेवल ऑफ ट्राइंगल पैटर्न में ही प्रॉफिट रीच करता हाई। बट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस रहेंगे कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। तो यहाँ पर मेरे को कम से कम अच्छा रिस्क रिवार्ड लेके आना पड़ेगा पहले। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बेरिश ट्रेड ले रहा हूँ, बस 1 स्ट्राइक प्राइस नीचे कर दीजिए अपना टोटल, ये स्प्रेड। अभी देखिए मेरा जो 1350 रुपीज़ मैक्सिमम प्रॉफिट है इस जोन में, एंड इस जोन में जो मेरा मैक्सिमम लॉस है दैट इज 1185। आई एम करेक्टली बिल्टेड माई होल स्प्रेड करेक्टली हेयर, डबल हेड स्प्रेड मेरा अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। 81,000 मार्जिन लगेगा इसमें टोटल, और अभी मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ।
अभी ये मैं ट्रेड ले सकता हूँ मार्केट में। लेट मी टेक द ट्रेड, सिमुलेट द थिंग्स। आफ्टर 2 आवर आई हैव अ 345 रुपीज प्रॉफिट। एंड ये इतना ज़्यादा से स्टेबल एंड सेफ है, आप देख पा रहे हैं जितना मर्जी ऊपर चली जाइए, यू हैव अ लिमिटेड टाइप ऑफ रिस्क। जब तक मैं लास्ट तक मैं कर पाया, मेरा प्रॉफिट बन रहा है 1125। और ब्लू लाइन देखिए, ब्लू लाइन का कंसेप्ट भी पढ़िएगा, ब्लू लाइन का कंसेप्ट आपको मॉड्यूल 4 में मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कि अभी मार्केट अगर पीछे को भी आई है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, राइट। तो डर काफ़ी कम हो जाता है। यू हैव गोट द 1.5% गेन राइट नाउ। और अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप टोटली फ्री करना चाहते हैं ऐसे, वो भी कर सकते हैं, राइट। तो जस्ट एग्जिट द डबल क्वांटिटी, जो डबल क्वांटिटी है आपकी उसे एग्जिट कर दीजिए, ये अभी टोटली फ्री होगी आपकी। टोटली फ्री होने से हुआ क्या, जितना प्रॉफिट अभी वहां पर 615 हो रहा है वो तो होगा ही होगा, इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। 1.8%, अभी एस्टिमेटेड मार्जिन 33,000 है। ओवरऑल 1% यहाँ पर प्रॉफिट तो होगा ही होगा। बट अगर मार्केट दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, ये पर्टिकुलर रेंज टूट के ऊपर को चली जाती है, यू विल मेक मोर मनी। यू विल मेक 3000, 9.3% ऑफ दिस टोटल कैपिटल। ओके, इस तरीके से अपनी जो ट्रेड सिस्टमेटिकली फ्री कर सकते हैं। कई ऐसे डिस्क्रिशनरी मेथड है वो हम यूज नहीं कर सकते इन द रियल लाइफ, बिकॉज उस मेथड को यूज करने के लिए हमें काफी सालों का एक्सपीरियंस चाहिए फ्री करने का, हमारी ट्रेड टोटली फ्री हो जाए। बट ये मेथड हम सिस्टमेटिकली वे में अपनी ट्रेड को फ्री कर सकते हैं। सो यू कैन वर्क एज अ सिस्टमेटिकल ट्रेडर एंड अ प्रॉपर लॉजिकल ट्रेडर इन द मार्केट। ये ट्रेड मैंने आपको लेके बताई, वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल 1000 इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, अभी के लिए चल रहा है। सो दिस वाज आवर बुलिश ट्रेड। मैं दूसरा और एक पैटर्न देख रहा हूँ जो पीनट पैटर्न है कहीं पर, और क्या ट्रायंगल पैटर्न है मुझे कहीं पर नज़र आ रहा होगा, उसे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ये तो चैनल पैटर्न है, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो आई हैव टू फाइंड एनीवेयर एल्स। गॉट इट। तो यहाँ पर भी एक मैं देख पा रहा हूँ, आई हैव दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन। आई हैव अ पीनट टाइप ऑफ फॉर्मेशन जिसमें ब्रेकआउट ऊपर को मिला है। फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड दिस इज द थर्ड टच, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। अगर ये टच नहीं हुआ होता तो आई विल नॉट कंसीडर दिस ब्रेकआउट। ये इस तरीके का टच हो रहा है, राइट। यहाँ पर आ रही है ये चीज़ें। छोटा टाइम फ्रेम है तो प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकती थी, बट फिर भी हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट। बट द थिंग इज दैट अगर ये नीचे को ब्रेकआउट दिया होता, इट विल बी अ मोर प्रोबेबिलिटी पैटर्न। तो मैं कोशिश करूंगा एक सिंपल पैटर्न ढूंढने के लिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कोई। यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ ये है पैटर्न, राइट। ऊपर से प्राइस ऊपर जाने को कोशिश कर रहा है, प्राइस वांट्स टू गो अप। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, राइट। वी कैन टेक अ लॉजिकल ट्रेड हियर, वी कैन ट्रेड दिस पर्टिकुलर पैटर्न। बट उससे पहले पहले मेरे को क्या ढूंढना है, मेरे को ढूंढनी है वॉल्यूम प्रोफाइल। टोटल वॉल्यूम देखिए एरिया में कितनी वॉल्यूम है और कहाँ पर वॉल्यूम आई है। वो पर्टिकुलर लाइन को डिज़ाइन करिए वहाँ पर, जो मैंने यहाँ से बनाई थी। मैं कहाँ से बना रहा था, आई विल चूज दिस हाईलाइटर एंड यहाँ से लेकर, सॉरी, आई विल चूज दिस पर्टिकुलर मार्किंग लाइन, रेक्टेंगल मार्किंग लाइन, राइट। तो मैं यहाँ पर ये हाई वॉल्यूम जोन डिज़ाइन कर देता हूँ। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा, अदरवाइज मेरे को नीड ही नहीं एडजस्ट करने की। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने वॉल्यूम डिज़ाइन एरिया किया है, स्पेशली वहाँ पर प्राइस आके टच डाउन करके एंड एक रिवर्सल का साइन मिलता है उसके बाद। दैट्स वाई ये सारी की सारी चीज़ें एक लॉजिकल वे में, कंबाइंड वे में हो रही है, ना कि एक नॉर्मल वे में हो रही है, राइट। प्राइस वहाँ पर ही आके ख़त्म रिवर्सल ले रहा है। यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता था, यहाँ पर भी ले सकता था, नीचे आके भी ले सकता है, बट यहाँ पर क्यों ले रहा है,
द रीजन इज दैट इस जोन में इस जोन में ये पावरफुल कोई बड़ा ट्रेडर बैठा हुआ है जो कि नहीं चाहता मार्केट नीचे को आए। ही वांट्स दैट मार्केट शुड बी बुलिश और वहां पर वो ऑर्डर पंचिंग कर रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है। एंड ये छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स नहीं होते, ये बड़े बैंकर्स, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो अचानक से बड़े बड़े पैसे के साथ डिमांड इंक्रीज करवा देते हैं, राइट। एक्चुअली यहाँ पर ये कैंडल भी शोकेस हो रही है अगर मैं डीपली स्टडी करूँ इसे, बट मेरे को स्टडी करने की नीड नहीं है इतनी डीपली। मेरा बस ये पैटर्न बन रहा है, एक कंट्रैक्शन हो रही है इस जोन के बीच। ये जोन जो आप नजर आ रही है आपको, ये जोन देखनी है आपको, प्राइस की कंट्रैक्शन होनी चाहिए उसके बीच, जस्ट दैट। यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं प्राइस इज मूविंग इन द बिटवीन ऑफ दिस फनल, और यहाँ पर ब्लास्ट तो नीचे को होगा या ऊपर को होगा। तो यहाँ पर ब्लास्ट ऊपर को हुआ है, एंड उसके बाद मैंने वॉल्यूम देखी है और उसके बाद मेरे को डायरेक्शन का पता चल चुका है। 60 to 65% मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक्यूरेसी ले चुका हूँ बुलिश होने की। जो दूसरी एक्यूरेसी 10-20% है वो मैं एडजस्टमेंट से भी कर सकता हूँ, राइट। और मैं अभी एक हेजिंग ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। ट्रेड डिप्लॉय करने के लिए मेरे को सबसे पहले 7 जून 9:15 पे मेरे को ट्रेड इनिशिएट करनी है। 7 जून 9:15। तो 9:15 पे तो पहली कैंडल ओपन हुई थी और उसकी क्लोजिंग हुई थी 9:31 पे, 9:30 के आसपास। मेरे को एक्सपायरी चूज करनी है 15 जून, और मैं क्या करूंगा 22 जून भी यूज कर सकता था क्योंकि 15 दिन के बीच का पैटर्न आपको यूटिलाइज करना, राइट। तो मैं ये भी यूज कर सकता था, ये भी यूज कर सकता था, क्योंकि जो 7 जून थी उस दिन ही एक्सपायरी थी, उससे अगले दिन। तो 15 दिन का गैप मैं यूज कर सकता हूँ इसके बीच। लेट यूज दिस पर्टिकुलर पैटर्न, सेल एंड सेल एंड बाय 1 OTM। और एक तरीके की ये बटरफ्लाई बन जाती है जो कि एक्सपायरी डे को मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यूज करते हैं काफी हाई रिस्क रिवार्ड के लिए। आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर एंड मैक्स पेन कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मेरे को अभी बुलिश डायरेक्शन में जाना है, मेरे को बुलिश ट्रेड मिली है, आई हैव अ बुलिश पैटर्न। तो बुलिश पैटर्न में ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर मेरे को जो क्वांटिटी पुट की वो डबल करनी है। पुट की क्वांटिटी में डबल कर दूंगा तो इस तरीके से मेरा पैटर्न बन जाएगा। अभी देखिएगा छोटा सा मेरे को अपनी पूरे स्प्रेड की मूवमेंट करने से अपना रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा गुड लेके आना है, अच्छा लेके आना है। यहाँ पर मैक्सिमम जो एक्सपायरी तक लॉस हो रहा है दैट इज 1567, प्रॉफिट हो रहा है 932। मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, आई हैव टू टेक मोर प्रॉफिट, एटलीस्ट मेरा मिनिमम प्रॉफिट तो राइज हो उससे। तो मैं क्या करूंगा, बुलिश डायरेक्शन को ट्रेड मिली है, आई विल शिफ्ट माई होल स्प्रेड वन स्ट्राइक प्राइस बुलिश इन द बुलिश जोन, राइट। सो अभी मैं देख पा रहा हूँ 1077 एंड 1400, अभी भी थोड़ा सा और चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी मेरे को पे ऑफ ग्राफ सही करना है, इसके लिए आई हैव टू मूव माई पोजिशंस लिटिल बिट हायर। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छा मेरे को आर नज़र देखने को मिल रहा है, राइट। मैक्सिमम प्रॉफिट इज 7930, मैक्सिमम लॉसेस 2000, और इससे कम कम आर पे भी मैं जा सकता था सिंपली। अगर मेरा 1 into 1.60 आर भी कभी अचीव हो रहा है, जब 1 into 1.60 वहां पर भी मैं इसे रन कर सकता था। अभी ये ट्रेड मैं रन करता हूँ और देखता हूँ किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी आती है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग भी होनी चाहिए। Let me run that trade। आप जितना आर अपनी ट्रेड का बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका ये पर्टिकुलर सिनेरियो दूर होने वाला है उसमें। अगर इससे कम आर लेते तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में बाहर आ सकते थे। तो यहाँ पर
and the expiry date 22 June, we have a this much of profit. और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ we have breakout from here, so 22 जून प्राइस हमारा जिस जगह पर हमने एंट्री ली थी वहां पर ही प्राइस हमारा आके रुक रहा है, राइट, ऑन द एरिया ऑफ 18,600 जिस जगह पर हमने एंट्री ली थी। तो हम यहाँ पर लूज कर देते हैं ट्रेड को, बट द थिंग इज दैट आप एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते थे क्योंकि लॉजिक नहीं आता था कोई भी। अगर हम एडजस्टमेंट करने का कोई लॉजिक आता तो हम एडजस्टमेंट कर सकते थे इसमें। तो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव अ लॉस ऑफ 125 और एट 236 और यू विल एग्जिट एट 3 o'clock। 900 के लॉस के आसपास हम बाहर आते हैं उस दिन पोजीशन में, राइट। आप होल्ड कर सकते हैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, यू कैन होल्ड द ट्रेड फॉर द कमिंग टाइम। बट द थिंग इज दैट हम लॉजिकली चलेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर इस ट्रेड में हमारा लॉस 2000 का आ रहा था तो हमें इसमें क्वांटिटी कम करनी थी। हमारा हर ट्रेड में इतना ही लॉस पहले कंसिडर होना चाहिए। वी हैव टू कंसिडर दिस लॉस, प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचेंगे, राइट। तो इससे ज़्यादा लॉस हमें लेना ही नहीं था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, एंड वी विल नॉट कंसिडर एनी मोर। दिस वाज द ट्रेड ऑफ आवर 7 जून। तीसरी हमारी ट्रेड मिलती है, एक ट्रायंगल पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा। हेयर आई एम एबल टू सी दैट दिस इज द पीनट पैटर्न, ओके। ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आप उस पैटर्न को ले जाइए जो टोटली ही ट्रायंगल शेप में है, राइट। टोटली ही ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, उसमें काफ़ी आपको इजीनेस होगी, जैसे ये पैटर्न है। आप ये दोनों पैटर्न को यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए अगर चाहें तो। यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री हो रही है, यहाँ पर भी एंट्री हो रही थी, इस कैंडल पे एंट्री हुई है, दैट इज अराउंड 3:15 पे 29 मार्च। अब दोनों इंडेक्स को यूज करेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स मिलेंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक्सपायरी बड़ी यूज़ करिए। अगर इसमें एक्सपायरी हम बड़ी यूज़ करते, हम मंथली एक्सपायरी यूज़ करते तो हम ये पर्टिकुलर ट्रेड में पॉजिटिव होते। आपको मैं करके बता देता हूँ। अगर इसमें हम एंट्री लेते 7 जून 9:15 PM पे, तो मंथली एक्सपायरी यूज़ करते, दैट वाज 7 जून। हमारी 7 जून पे दैट इज़ 20 जून 28 जून। यहाँ पर मंथली एक्सपायरी यूज़ करते हैं हम 7 जून एंड 28 जून। और इसमें अगर मंथली एक्सपायरी को एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन है तो, नहीं तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी या 14 डेज की एक्सपायरी चूज कर सकते हैं। इसमें अगर मैं सेम ट्रेड बनाता आई वाज विल बी इन द प्रॉफिट, राइट, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन द 30 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप काम करते तो वहां पर यू कैन चूज द स्मॉल एक्सपायरी, कमिंग वीकली एक्सपायरी। हम टाइम फ्रेम ही 30 मिनट 1 आवर पे काम कर रहे हैं तो हमें टाइम तो चाहिए हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का ट्रेड होल्ड करने के लिए, ताकि वो एक डायरेक्शन में भी जाए। तो हम डायरेक्शनल पहले पहले एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद एक हेज ट्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हमें डायरेक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करना है। बाद में तो अगर डायरेक्शन हमारी अपोजिट हो जाती है तो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस कंडीशन में मैं फिर से पुट की क्वांटिटी डबल करता हूँ। मैं ये 7 जून वाली ट्रेड फिर से लेकर बता रहा हूँ कैसे आप मंथली एक्सपायरी को यूज़ करके ये ट्रेड में पॉजिटिव रह सकते थे, क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास काफ़ी ज़्यादा था। गॉट इट। मेरे को अच्छा आ रहा नज़र आ रहा है। आई कैन टेक दिस ट्रेड।
पहली कंडीशन में हम 22 जून को बाहर आ रहे थे, बट अभी ही हमारे 1 हफ्ता और बचा हुआ है एक्सपायरी के लिए, तो अभी मोमेंटम अगर आएगा तो हम उसके लिए कैप्चर कर सकते हैं ये वाला पर्टिकुलर जोन। यहाँ पर फिर से प्राइस मोमेंटम लिया, जिस जगह पर आपने सबसे पहले एंट्री की थी इस जोन में, तो आपकी एक्सपायरी यहाँ के आसपास थी, तो आपका एक्सपायर हो गया, तो आपको टाइम ही नहीं मिला उस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए। बट द थिंग इज दैट अगर आप एक्सपायरी मंथली यूज कर लेते एंड बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, यू कैन कैप्चर दिस टाइप ऑफ मोमेंटम एज वेल। तो यहाँ पर देखिएगा 26 जून वी हैव अ प्रॉफिट, एंड नेक्स्ट टू दैट ऑन द एक्सपायरी डे वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 1000। तो अगर मैं ये सही तरीके से अगर कहूँ कि आपको एनालिसिस कर पाएँ कि मोमेंटम कितनी देर में आने वाला है, तो यू कैन बी इन प्रॉफिट एज वेल। बट द थिंग इज दैट मोस्टली हम यूज़ करते हैं वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी 15 दिन बाद एक्सपायर होने वाली। एंड अगर आप मंथ के स्टार्ट में ट्रेड लेने वाले हैं, बस रिस्क का ध्यान रखिएगा और प्रॉफिट का ध्यान रखिएगा कितना हो रहा है कितना नहीं। यू कैन आल्सो द लिक्विडिटी, तो यू कैन आल्सो यूज द मंथली और 2 मंथ एक्सपायरी, जितना आगे का टाइम जितना मिल सके आपके पास, राइट। सो लेट मी गो नाउ टू द नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर हमें 2 ट्रेड्स मिल रही थी, एक तो ये ट्रेड है। मैं आपको ये ट्रेड भी पॉजिटिव जाएगी, ये भी जाएगी, राइट। आपको कोई ऐसी ट्रेड में शोकेस करना चाहता हूँ जो नेगेटिव गई हो और उसमें हमने एडजस्टमेंट की हो, राइट। लेट्स फाइंड ऑन द बैंक निफ्टी। और हमें आई थिंक ये बड़े टाइम फ्रेम पे नज़र काफ़ी कम आएगी। यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। इस जगह पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। अगर कोई गलती से ये पैटर्न को सिलेक्ट कर लेता, राइट, इस पैटर्न को ज्यूम कर लेता कि दिस इज अ रियल पैटर्न, और यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है नीचे को, गलती से कोई भी ट्रेडर, कोई भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेता कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है और वो फेक ब्रेकआउट है। हमें क्या करना था, सेकंड पार्ट, हमें वॉल्यूम को देखना था कितनी वॉल्यूम आई है उस पर्टिकुलर रेंज में। पूरे सर्कल पीरियड में एक वॉल्यूम रेंज निकालिए। पहले तो वॉल्यूम ने ही इंडिकेट किया कि वॉल्यूम नीचे है, यहाँ पर कि हैवीएस्ट वॉल्यूम है, राइट, इस जोन में। तो पहले ही हमें फाइंड आउट हो रहा था कि प्राइस अगर नीचे आ सकता है इसके नीचे तक, और अगर इसके नीचे जाके फिर जाके कैंडल ग्रो करती है, लाइक इसने ब्रेकआउट दिया ये वाली रेड कैंडल ने, और इसके आगे कैंडल जानी चाहिए थी, देन यू विल डू द एडजस्टमेंट। तो इस केसेस में एडजस्टमेंट तो हमारी नहीं बनती थी, बट फिर भी अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ, ये वाली वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम हैवी आई थी सेंटर में, तो अगर इसके नीचे मार्केट चली गई है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, राइट, इस ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लेता हूँ। I will take trade at just this momentum. The momentum is 30 अगस्त 245 पे मैं ट्रेड लेता हूँ, 30 अगस्त एंड 245। ओके, मेरे को यहाँ पर ट्रेड लेनी है, तो मैं वीकली एक्सपायरी लास्ट 31 अगस्त को अगली एक्सपायरी है। मैं मंथली एक्सपायरी भी चूज़ कर सकता हूँ, और 15 दिन वाली एक्सपायरी 14 सितंबर वाली एक्सपायरी भी यूज़ कर सकता था। और इसमें जो मेरे को लिक्विडिटी मिल रही है इजीली ऑन द नॉर्मल, जहाँ पर मेरे को एंट्री करनी है, एंड आई कैन चूज़ आल्सो मंथली एक्सपायरी, तो मैं मंथली एक्सपायरी भी चूज़ करके आपको शोकेस कर देता हूँ चीज़ें। मार्जिन आपका उसी के आसपास लगने वाला है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका उसी के आसपास ही रहने वाला है। इसमें मैं क्या बेरिश ट्रेड देख रहा हूँ, यहाँ पर बेरिश ट्रेड मिली है मेरे को। मेरा जो पेन चैनल पैटर्न है, चाहे जैसा भी है, बट मेरे को ब्रेकआउट मिला है नीचे को, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये मेरी एक रॉन्ग ट्रेड है, राइट। उसके बाद मार्केट ने फिर से ऊपर को जाना शुरू कर दिया और मेरी रेंज टूट कर ऊपर चली गई। मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करूँगा इस कैंडल पे। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पर ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा। द ट्रेड हैज विल बी कंसीडर एट 3:15 PM और इसके आसपास, राइट। यहाँ पर ट्रेड मेरी कंसीडर होगी इस जगह पर। और मैं बेरिश ट्रेड में हूँ तो मेरे को डबल किसकी क्वांटिटी करनी है, कॉल वाली साइड की।
अभी ये मेरा बेरिश सिग्नल बना है कि अगर मार्केट नीचे को जाती है आई विल मेक अ 1.4% प्रॉफिट। अगर मार्केट नीचे को चली जाती है, अगर ऊपर को चली जाती है आई विल लॉस 1000 ओनली। तो मैं ये ट्रेड कब एडजस्टमेंट करूंगा, मैं इस पैटर्न को ध्यान में रखकर यहाँ पर एडजस्टमेंट करूंगा इस कैंडल में, जो कि है 1 सितंबर 1:45 पीएम पे बनी है। लेट मी गो टू 1 सितंबर, गॉट इट, 1 सितंबर और जो 1:45। ओके, सो यहाँ पर मेरी लॉस हो रहा है 151 रुपीज़ का ओनली। इस जगह पर मेरे को एडजस्टमेंट करनी थी, अदरवाइज मैं एडजस्टमेंट नहीं करता। क्यों एडजस्टमेंट करने का कारण है, आपकी जो रेंज है ये ब्रेकआउट दे रही है। इस जगह पर आपने ये पर्टिकुलर रेंज वॉल्यूम लगाई थी, इसका ऊपर को ब्रेकआउट मिल रहा है। जस्ट नाउ यू हैव टू कट डाउन द डबल क्वांटिटी, जिसकी भी डबल क्वांटिटी है कॉल वाली साइड वो कट कर दीजिए और ये पोजीशन लगी रहने दीजिए ऐसे ही। अभी इस केसेस में ये लॉस है आपका और ये प्रॉफिट है, राइट। अभी आप पूरा ही व्यू आपका गलत हो चुका है, बट अभी भी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट अभी ऊपर को जाएगी। अगर फिर से निकल नीचे को आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉस लेके बाहर आइएगा, बट ये ट्रेड एडजस्टमेंट करने के बाद काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मार्केट अभी ऊपर को जाएगी। लेट मी डू द टाइम। हम 4 सितंबर को देख पा रहे हैं वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़। ऑन द 5 सितंबर वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़ एंड 7 सितंबर हमारी लॉस में थी 151 रुपीज़, बट लॉस कवर होने के बाद हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। एंड ये पर्टिकुलर ट्रेड मैं होल्ड कर सकता हूँ इस रेंज के आसपास, राइट। सो 184 और मैक्स प्रॉफिट है 649 और मार्केट उसके बाद मार्केट ऊपर चलती गई है एंड आई विल श्योरली टच दिस मार्क। 400 का मार्क टच हो चुका है एंड अगले 11 सितंबर को 500 का मार्क टच हो चुका है एंड ऑन 12 सितंबर 534 एंड यहाँ तक आप अपनी जो पोजीशन से निकाल सकते हैं, राइट। बाकी का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 24 रुपीज़ का, जहाँ ज़्यादा 49 रुपीज़ का, वो एक्सपायरी के आसपास होगा। बट यहाँ पर आप पोजीशंस को बाहर निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, गॉट इट। और कभी कभी ऐसा भी होता है ब्लू लाइन ऊपर चली जाती है काफ़ी, तो उस कंडीशन में भी आप कभी प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आए तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम देयर। तो ये सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको गाइड कर दिया, इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली। एंड अगर आपको पता लगे कभी भी ये रेंज ब्रेकआउट होने को जा रही है नीचे, तो यू कैन कट डाउन योर पोजीशन। अगर इसके नीचे जा रही है कभी बाद में फ्यूचर में, यू कैन आल्सो कट डाउन योर, क्योंकि आपको पता है कि यार ट्रेड पूरा 15-20 दिन होल्ड की है फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही और अभी तीसरे टाइम ये ब्रेकआउट होने का जा रहा है नीचे को, तो दिस विल बी हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट। और उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा वो एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 3 बार जो आपकी वो गलत हो चुकी है, 3 बार जो सोचा था वो गलत हो रहा है, चौथी बार जो नीचे को जा रही है मार्केट। तो इस केसेस में भी आप पोजीशंस को बाहर कर सकते हैं एक छोटा-सा प्रॉफिट लेके, बट मोर ऑफ द केसेस यू कैन बुक द प्रॉफिट एट 500-600 एट दिस लेवल्स ईज़िली। आई होप आपको पता चल चुका है कैसे ट्रेड लेनी है। मैं एक और ट्रेड लेके बताता हूँ जिसमें आप गलत ट्रेड ले लेते हैं, और एक चैनल पैटर्न ट्रेड लेनी है ज़रूरी, ताकि आपको मैं गाइड कर सकूँ। मैंने आपको बताया था कि आप एक चैनल पैटर्न लेके भी ट्रेड ले सकते हैं इसे, और वो पैटर्न मैं आपको गाइड कर देता हूँ कैसे आपको बनाना है। ये है पैटर्न, इसमें प्राइस रिवॉल्व हो रहा है। जब ब्रेकआउट होगा यू हैव टू इनिशिएट द ट्रेड, और नीचे को ब्रेकआउट होगा यू हैव टू इनिशिएट द ट्रेड। 3 टचेस ऊपर से होनी चाहिए, 3 टचेस नीचे से होनी चाहिए मिनिमम, राइट। इतनी मिनिमम होनी ही चाहिए तो आपका वो वैलिड एक पैटर्न माना जाएगा। और कोशिश करिए पैटर्न जितना बड़ा होगा उतनी एक्यूरेसी वाला आपको ट्रेड मिलेगा। ये एक पैटर्न ढूंढते हैं यहाँ पर आपके सामने, एक छोटा सा असेंडिंग और डिसेंडिंग एंगल भी रहेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है आई हैव फाउंड दैट फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच, फर्स्ट टच एंड सेकंड टच या थर्ड टच, राइट। यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस कैंडल की अगली कैंडल पे, ये कैंडल पे 17 जुलाई 1:15 पीएम।
यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे और 17 जुलाई है, तो आप मंथली एक्सपायरी चूज़ कर सकते हैं, जो कि 27 जुलाई को एक्सपायरी होगी। 15 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। अगर आप ना चाहें ये वाली एक्सपायरी चूज़ करना, यू कैन फाउंड द नेक्स्ट एक्सपायरी, आप ये वाली एक्सपायरी भी चूज़ कर सकते हैं। बट दिस इज़ द बेस्ट। आप मंथली एक्सपायरी तो चूज़ करिए करिए, अगर आपको ज़्यादा टाइम फ्रेम, ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए, तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस वन आल्सो। यहाँ पर भी लिक्विडिटी नज़र आ रही है। सेल बाय 1 OTM फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड जो बुलिश ट्रेड मिली है आपको, हाँ, यहाँ पर आप पुट की क्वांटिटी डबल करिए, यू विल हैव दिस टाइप ऑफ पे ऑफ ग्राफ। थोड़ा सा आरआर इंक्रीज करने के लिए बुलिश वाली साइड अपनी शिफ्ट कर लीजिए पूरे स्प्रेड को, राइट। तो बस अभी मैं ट्रेड ले सकता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट आई विल मेक 2103, एंड अगले ही दिन 65 रुपीज़ प्रॉफिट, 300। मैक्सिमम प्रॉफिट बस इसी रेंज में होगा, उसके बाहर नहीं होगा, बट यू विल एटलीस्ट बुक मोर प्रॉफिट देन दिस पर्टिकुलर लॉस। इस कंडीशन में भी मेरे को हाईएस्ट प्रॉफिट नज़र आ रहा है जितना मैं ले सकता था। आई हैव टू कन्फ्यूगर मोर आरआर, मैं आरआर शिफ्ट करके कन्फ्यूगर कर सकता था। आपको करंट टाइम में पता चलेगा कैसे आरआर करना है, तो ये बिल्डर का यूज़ करिएगा इस चीज़ को करने के लिए। तो इस जगह पर मैं एडजस्टमेंट की नीड ही नहीं पड़ी, तो आई डोंट हैव टू डू एनी एडजस्टमेंट। सो नेक्स्ट टू नेक अभी और मैं एक दो चैनल पैटर्न आपके सामने शोकेस करता हूँ कि कैसे आप उनमें ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी में भी हाल ही में एक चैनल पैटर्न बना था इस तरीके का। इस पैटर्न को मैं कंसिडर करूंगा पीनट पैटर्न। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला और प्राइस फिर से नीचे आने शुरू हो गया, राइट। और इस कंडीशन में आई थिंक, जस्ट लेट मी हैव अ वॉल्यूम प्रोफाइल इन दिस एरिया। वॉल्यूम प्रोफाइल एक तो काफ़ी ऊपर आती है, दिस इज द वॉल्यूम प्रोफाइल, एंड सेकंड वॉल्यूम प्रोफाइल इसके नीचे रहेगी, गॉट इट। ये ब्रेकआउट हुआ है, एक तरह का फेक ब्रेकआउट मिला है। आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रेड करने के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट करते, और एडजस्टमेंट करने के बाद दिस ट्रेड विल गेट नेगेटिव, बट आप अगेन आप ट्रेड करेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को, ट्रेड करेंगे यहाँ पर अगेन जब ये पर्टिकुलर हाई ब्रेक होगा, राइट। आपकी एक बार ट्रेड चली गई है, आपको मैंने पहले भी कहा कि दो फंड दो बार आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आप फिर से ट्रेड करेंगे इस जगह पर, क्योंकि यू गेट आउट फ्रॉम द मार्केट, यू विल टेक द ट्रेड आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट इसका हायर हाई अचीव होने के बाद आप ट्रेड करेंगे, और फिर से आप जो रेंज डिज़ाइन करेंगे वो डिज़ाइन करेंगे यहाँ से लेकर। ये सारा कुछ आप प्रैक्टिस के साथ आएगा, आपको अभी नहीं आ पाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट टू नो हाउ टू डिज़ाइन प्रॉपरली दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ बेसिक से चलिए, एक बेसिक पैटर्न के कैसे काम करना है, एंड चैनल पैटर्न पे कैसे काम करना है, उसके बाद ये चीज़ें जितनी भी है आप एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर भी हम ट्रेड लेते, वी कैन टेक अ गुड मूव। ये आपको मैं हेज स्ट्रेटजीज इसीलिए कह रहा हूँ कि वाई वी हैव टू यूज द हेज कंसेप्ट, बिकॉज वी कैन होल्ड आर ट्रेड ऑन द गो, वी कैन होल्ड आर ट्रेड ऑन द बिगर कैपिटल एज वेल। एक छोटे कैपिटल पे तो हम ट्रेड कर ही पाते हैं, बट कई लोग क्या करते हैं, बड़े कैपिटल भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके का जैसे चैनल पैटर्न यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ, एक पैटर्न मेरे को मिला है यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा, और मैं यहाँ पर वॉल्यूम ट्राई करता हूँ इस एरिया में क्या वॉल्यूम है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता था। जितना बड़ा पैटर्न होगा उतनी ज़्यादा क्वालिफाइड ट्रेड रहेगी आपकी, तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता था। ये मेरा पैटर्न था, इसको ब्रेकआउट होने के बाद, ये पर्टिकुलर लाइन ब्रेकआउट होने के बाद तो ही मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से एडजस्टमेंट करता, अदरवाइज ना। इस ट्रेड को मैं लेता हूँ और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी पे आपको एग्जामिन करके बताता हूँ कितना हमारे पास पैनिक फ्री ट्रेड रहेगी, राइट। आप आराम से बाकी काम भी कर पाएंगे। 27 जून को ये मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा 9:15 पे, 27 जून इन द निफ्टी।
यहाँ पर मेरी ट्रेड इनिशिएट होगी। मैं यूज़ करूँगा एक्सपायरी मंथली, 27 जून को ही एक्सपायरी थी, तो मैं यूज़ करूँगा अगली 31st एक्सपायरी, और लेट मी हैव अ न्यू एक्सपायरी देयर। सो दिस इज द 27 जून, आई कैन यूज़ द 27 जुलाई एक्सपायरी, है ना। आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है। मैं जून मंथ को 27 जून को एंट्री कर रहा हूँ और जुलाई मंथ की एक्सपायरी यूज़ कर सकता हूँ। सेल एट द मनी, बाय 1 OTM। एंड इसके साथ साथ आपको बेरिश ट्रेड लेनी है तो कॉल की क्वांटिटी डबल करिए। ये एक मेरी ट्रेड बन रही है। मैं यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहता हूँ कि मैं बड़े कैपिटल पे भी ट्रेड करना चाहता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ना एक प्रॉपर तरीके से आराम से कंफर्टेबली ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड हेज्ड है पोजीशन। कुछ भी हो जाए, यू विल नॉट एग्जिट विद द हैवी क्वांटिटी और हैवी लॉस। यहाँ पर मैं एक बड़ी क्वांटिटी लेकर बताता हूँ आपको। So, ओके, तो यहाँ पर हम काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ जा रहे हैं एंड हमारा मैक्स प्रॉफिट 3.8 लाख होगा, मैक्स लॉस हमारा ये होगा। तो यहाँ पर हम आराम से इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं, राइट। इजीली वी कैन टेक दिस ट्रेड। सो मेरे को एडजस्ट करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज एडजस्टमेंट तो बनती है अगर इसके ऊपर जाता प्राइस। इसके ऊपर प्राइस नहीं किया तो आई कैन होल्ड दिस ट्रेड प्रॉपरली, राइट। सॉरी, दिस वाज द 27 जनवरी, दिस वाज द 27 जनवरी, एंड ये पर्टिकुलर ट्रेड मैं फरवरी मंथ में करूंगा। टू गो टू द जनवरी मंथ, 27 जनवरी। एंड कोई भी अगर बड़े कैपिटल पे काम कर रहा है ये स्ट्रेटजी के साथ, सबसे पहले उसे प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। एक्सपायरी में यूज़ करूंगा 23 फेब, एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं इनिशिएट कर सकता हूँ आराम से इसके इसी जोन के अंदर, राइट। तो ये पर्टिकुलर आपकी 23 फेब एंड दिस वाज द स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर मैं करूँगा सबसे पहले सेल एट द मनी, बाय, and buy will be the double quantity. The second call will be the double quantity. ओके, तो ये आपका एक पे ऑफ ग्राफ बनता है जिसमें ये छोटा सा लॉस है नीचे वाली साइड और ऊपर को मैक्स प्रॉफिट है इस वाली साइड। तो अभी ये मैं ट्रेड लेके आपको शोकेस करता हूँ जस्ट। इस तरीके से जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर पाते हैं और आराम से एक हेज पोजीशन में काम करते हैं। ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर इतने बड़े कैपिटल पे आप काम कर रहे हैं, इससे भी एडवांस स्ट्रेटजीज आती हैं, उस पे भी आप काम कर सकते हैं। यू कैन अटेंड आवर क्वांट मास्टर प्रोग्राम टू गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज एज वेल। बूट कैम्प जो होता है 1-to-1 डायमंड कोचिंग, और उस पे वैसे तो दिस इज अ वेरी रिस्क प्रूफ स्ट्रेटजी। आप नीचे देख पा रहे हैं एक लिमिटेड रिस्क है, अगर ऊपर को चली जाती है मार्केट, अगर नहीं जाती यू विल लूज दैट मच ऑफ अमाउंट, एक लिमिटेड अमाउंट है। अगर मार्केट नीचे को आ जाती है यू विल मेक दैट टाइप ऑफ अमाउंट, राइट। इस कंडीशन में यू मेक्ड अराउंड 1.56 सेल, राइट। 1.5 लाख के ऊपर ऊपर पैसा यहाँ पर रिवॉल्व हुआ है, एंड यू कैन easily book the good amount of profit from that time, right। सो गाइज, ये थी हमारी स्ट्रेटजी जिसमें हमने कवर अप की 3-4 चीज़ें। पहले डायरेक्शन कैसे लेनी है, डायरेक्शन के बाद उसके बाद बुलिश अगर आया क्राइटेरिया तो हम उसमें बुलिश स्प्रेड इनिशिएट करवाएंगे विद अ डबल हेज मैकेनिज्म, और अगर बेरिश हमारे पास कंडीशंस आई हैं तो बेरिश हेज हम डिप्लॉय करवाएंगे। ट्रेड डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, हम यूज़ करेंगे सेल एट द मनी एंड बाय 1 OTM, और अगर बुलिश डायरेक्शन है तो हम पुट की क्वांटिटी डबल करेंगे, अगर हमारी बेरिश डायरेक्शन है तो हम कॉल की क्वांटिटी डबल करेंगे। इस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट में हमारे दोनों साइड टोटली हेज्ड पोजीशंस रहने वाली हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर मेथड में, एक है हमारी एक्यूरेसी ऑफ बुलिश एंड बेरिशनेस, एंड सेकंड हमारे पास है एडजस्टमेंट मैटर। अगर 60% आप एक्यूरेट ढूंढ लेते हैं ट्रेड और डिप्लॉय कर देते हैं, 20% आप एडजस्टमेंट से उसे क्योर कर सकते हैं, एंड वी विल हैव अ 80% एक्यूरेसी इन द मार्केट विद दिस पर्टिकुलर सेटअप। क्यों ब्यूटीफुल है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉस। आपको पहले ही दिन पता चल जाता है कितना प्रोटेक्शन है कितनी नहीं, राइट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस स्ट्रेटजी इज ब्यूटीफुल ओनली फॉर देम हु हैव डन द प्रैक्टिस ऑन दिस।
तो गाइज अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर आपको लगे कि आप इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इन सेटअप को अपग्रेड कर सकते हैं और हमें नोटिफाई कर सकते हैं, हमें प्लीज़ लेट अस नो एट द support@quantscrow.com कि आपका ये मॉड्यूल 10 का ये सेटअप और अपग्रेड हो सकता है और किस तरीके से हो रहा है। जस्ट लेट अस नो, वी विल रिवार्ड यू एंड वी विल आल्सो अपग्रेड दिस सेटअप अकॉर्डिंग टू दैट सेटिंग। और अगर आपको लगता है कि आप ये कंडीशंस दे के इसे और अच्छे तरीके से इंप्रूव करवा सकते हैं और हम इस पर्टिकुलर सेटअप को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, एंड वी विल डिलीवर द सेम अपग्रेडेड सेटअप टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड टाइम। कम से कम जितना टाइम मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए लगाया, उससे कम से कम 10x टाइम आप प्रैक्टिस को देंगे बिफोर डिप्लॉइंग द स्ट्रेटजी। बाय बाय, बाय बाय, गुड टाइम, बाय बाय।